Okay, so welcome dear parents. Are you all happy to come over here? Yes. And we are also very happy. और सबसे पहले हम आपका जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे because आप सब यहाँ पर टाइम से आए and that's very important to respect the time, right? So even though we are expecting more of parents, but because of time planning, we will start our activity. Okay, so let's do something very different ना. हम लोग कुक हैं या फिर डॉक्टर्स होंगे या कुछ और होंगे होम मेकर, बट टुडे वी विल बी एक्टिंग एज अ इंटीरियर डिजाइनर, राइट? तो आप सब लोग एक्साइटेड है कि हम इंटीरियर डिजाइनर का काम करेंगे. उसके लिए हम लोग एक छोटी सी एक्टिविटी करने वाले हैं. आई विल बी गिविंग यू दिस एम्प्टी रूम्स, राइट? ऑल्सो विल बी प्रोवाइडिंग यू सम मटेरियल्स हियर. यू ऑल कैन सी, जस्ट ऑब्जर्व फॉर अ मिनट व्हाट ऑल थिंग्स यू कैन सी हियर. जो भी यहाँ पर है ये सबका टॉप व्यू है. बेड ऊपर से कैसे दिखता है वो है यहाँ पे. ये कारपेट ऊपर से कैसे दिखता है वो है यहाँ पे. ये टेबल जो है वो ऊपर से कैसे दिखेगा वो है. ये सिंगल सोफा है, यहाँ पे भी सिंगल सोफा है. और ये टेबल है जो दीवार के साइड में टेबल रहता है जिसमें ड्रॉर होते हैं, कुछ रख भी सकते हैं. दिस इज दैट. Okay, so now what we will do, we will divide among ourselves in groups of 4. तो I request जो पीछे बैठे आगे आ जाइए. हम 2 ग्रुप यहाँ बनाएंगे सर्कल में. ऐसा करें, 2 ग्रुप यहाँ and 2 groups here in circle. You all can decide quickly हम ऐसे सर्कल में. और ये हम हमारी क्लास में हमारे बच्चों के साथ करते हैं. तो let's behave as जो डेली हमारे बच्चे क्लास में कैसे रहते हैं, आज हम भी थोड़ा सा क्लास ग्रुप जैसा सेटअप करेंगे, right? Really behave as small children. आप लोग दो सर्कल बना लीजिए. एक आप इधर सर्कल. प्लीज सेंड वन वॉलंटियर टू मी. कोई भी आप सारे ग्रुप से एक आइए. सो जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो अभी आए ये आपके पास एम्प्टी रूम है. नाउ यू हैव अ चॉइस. आप एक एक करके ग्रुप में से आएंगे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे. जैसे सर ने बताया, आपका टॉप व्यू है, कारपेट्स है, चेयर्स है, सोफा है और सिलेक्शन करेंगे. तो ग्रुप आपका डिसीजन रहेगा. एज ए टीम यू हैव टू डिसाइड कि कौन सा है. तो हम टाइम वेस्ट करते हुए नहीं, सब एक साथ भी डिसाइड कर सकते हैं. और वन पर्सन कैन कम. आप आइए और वहाँ से एक सिलेक्ट कर. सो ये आपके सामने जो है दिस इज वन रूम. ये एक रूम है, ठीक है. आपको इंटीरियर डिजाइनर कैसे सोचता है, आपको वैसे सोचना है. आप एक टीम ऑफ इंटीरियर डिजाइनर्स हैं, ठीक है. आपको आपस में डिस्कस करना है और फिर आपको आपके रूम को डिजाइन करना है. ये एक शॉप है, ये एक दुकान है. उस दुकान में ये सारा मटेरियल मिलता है, ठीक है. आपको वहां से मटेरियल खरीदना है और अपने रूम में ले जा करके उसको डेकोरेट करना है, ठीक है. दैट इज योर टास्क. सो हम शुरू करते हैं. इफ लेडीज वांट्स टू कम फर्स्ट, So आप एक मटेरियल उठा सकते हैं. Then we will go to that group. You can pick up one, then that group and then this group, and we will go in round robin. ठीक है? Let's start. जो न्यू आ रहे हैं, they can just join the group and they will tell you कि हम क्या करें. Okay. एक छोटा सा चीज करेंगे. मैं जब भी हेलो बोलूंगा आप क्या बोलेंगे? हाय. ठीक है? Let's practice. हेलो. हाय. हेलो. हाय. हेलो. हाय. ठीक है. तो अगर मैं हेलो बोलूंगा तो सब कुछ छोड़ करके आपको क्या बोलना है? ठीक है. ओके, लेट्स स्टार्ट. तो आज हम पेरेंट्स भी, हम बच्चे से, हमारे बच्चे क्लास में बिहेव करते हैं. लेट्स एंजॉय. Okay, so can you just show your room so that everybody can see? क्या हर ग्रुप अपना रूम दिखा सकता है? Okay, okay. That group can you show your room? Okay, okay. Okay. आप ऊपर so everybody can see. ऊपर दिखाइए तो सब लोग देख सके. Okay, ठीक है.
ग्रेट। सो अब आपके पास 7 मिनट्स और हैं, हाँ, 5 से 6 मिनट और हैं। अब आपको अभी आपको एक शॉप मिली थी, ठीक है। अब आपके पास बहुत सारी शॉप्स और हैं, ठीक है। आप कुछ मटेरियल वापस भी कर सकते हैं, आपको रिटेन करना है कुछ मटेरियल रिटेन भी कर सकते हैं, ठीक है। बट यू हैव अ लॉट ऑफ शॉप्स नाउ, ठीक है। यू कैन कम, वी कैन चूज डिफरेंट मटेरियल्स एंड डिजाइन अ रूम दैट यू वुड लाइक टू स्टे, ठीक है। अभी आपके पास एक शॉप थी, अब आपके पास ज्यादा शॉप्स हैं, ठीक है। तो यू हैव 5 to 6 minutes. In fact, 1 or 2 members from this group can come, 2 members from that group can come, 2 from that and 2 from this. और बाकी लोग भी आकर के देख सकते हैं. The shops are there. Okay? Yeah. चेंज कराई जाएगी। अगर वाइट वाला चाहिए तो चेंज कर सकते हो, और वहाँ शॉप्स में नए मटेरियल को ले सकते हो। This is the TV. एक कंप्यूटर टेबल है. Request the room. टास्क इज कि हमें ग्रुप में काम करना है. ग्रुप में ऐसे काम करना है कि सब लोगों को अपने ग्रुप में इन्वॉल्व करना है. हम लोगों ने जब स्कूल में पढ़ाई करी है, हमने ग्रुप में काम करना अभी सीखा नहीं है. तो जब हम वर्क करते हैं, जॉब्स करते हैं, अपने वर्क में करते हैं, बहुत डिफिकल्ट होता है लोगों के साथ काम करना. बट वही एक टास्क है कि लोगों के साथ सबको साथ में लेके डिस्कशन करना, सबको साथ में लेके डिस्कस करना. टाइम आप हो गया है. Thank you, sir. Okay. So a big round of applause to this group. This is their design, right? So thank you for participating. So this is the design from our second group. A big round of applause to them. This is a design from the third group, the group right here. Big round of applause. And this is our design from the last group. Big round of applause to them. And thank you everybody for participating in this wholeheartedly, right? So thank you for that. Can I request you to just move your chairs towards me? Just this if you enjoyed this activity or not. Okay. So everybody enjoyed this activity, right? अगर इसमें ही एंड में अगर मैं ऐसा बोल देता कि वो ग्रुप का सबसे बेस्ट था, बाकी सबका खराब था, तो कैसा आपको मजा आता क्या? What do you think? और मैं या तो जिसका बेस्ट है उसको बहुत अच्छी बात बोली आपने. जिसका बेस्ट है उसको मजा आता, राइट? बट जिसका खराब था शायद उसको मजा नहीं आता. बट मेरा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या इस एक्टिविटी से सबने कुछ ना कुछ सीखा? क्या इंटीरियर डिजाइनिंग के बारे में सीखा?
और अगर जिसका खराब था उसका वो सीखने का जो मज़ा था, जैसे आपने सर को देखा कि ख़त्म भी हो गया बट फिर भी एज एन ही गॉट दैट इंटीरियर डिज़ाइनर इन हिम एंड वो डिज़ाइन कर रहे थे अपना रूम बाय द एंड ऑफ इट ऑल्सो, बिकॉज ही वॉज enjoying दैट प्रोसेस ऑफ डूइंग समथिंग, राइट, ही वॉज enjoying दैट प्रोसेस। अगर उसी प्रोसेस में अगर एक थर्ड एलिमेंट आता है और वो जज करता है या मार्क्स देता है तो उसका पूरा मजा किरकिरा हो जाता है। जो लर्निंग एक्सपीरियंस है उसका मजा पूरा किरकिरा हो जाता है, राइट। सो इट इज रियली इम्पॉर्टेंट कि हम कैसे फोकस करें कोलैबोरेशन पे रादर देन कंपटीशन पे। वो कैसे हम फोकस करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमारा जो देश है इतनी सारी आबादी है, कॉलेजेस कम हैं, जॉब्स कम हैं, तो कंपटीशन तो फाइनली आना ही है। बट क्या जो बच्चे के जो नीचे वाले साल हैं जिसमें ग्रेड 3, 4, 5, 1, 2, क्या इसमें कंपटीशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या सीखने की जो प्रक्रिया है? जैसे आप सब अभी कुछ कर रहे थे, आप सबने बोला कि भाई हमने इस प्रक्रिया से कुछ ना कुछ सीखा, राइट, और उस सीखने की प्रक्रिया में हमें मजा आएगा। तो अगर सीखने की प्रक्रिया में मजा आएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट या कंपटीशन इज मोर इंपॉर्टेंट? कि कुछ मिलेगा तभी हम अच्छा करेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सीखना है, सीखने में मजा है इसके लिए हम सीखेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो दैट इज द क्वेश्चन दैट वी शुड आस्क आवरसेल्व्स। आज जब ये सेशन खत्म हो, इट्स गोइंग टू बी लगभग आधा घंटा 40 मिनट की हम चर्चा करेंगे। ये सवाल आपको आंसर करना है। एट द एंड ऑफ द डे मैं ये सवाल पूछने वाला हूँ आपसे, आपको ये सवाल अपने आप को आंसर करना है, ठीक है। दूसरा एक सवाल और मैं आपसे पूछने वाला हूँ, वो है कि स्कूल का काम क्या होना चाहिए? स्कूल का काम पढ़ाना होना चाहिए या बच्चे समझ जाएं या वो होना चाहिए? पढ़ाना होना चाहिए या समझाना होना चाहिए? समझा? वो सवाल आपको इसके एंड में आंसर करना है। आज के सेशन के एंड में ये दो सवाल आपको आंसर करने हैं, ठीक है। स्कूल का काम टीचिंग होना चाहिए या स्कूल का काम अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, पहला सवाल। और दूसरा सवाल, क्या हमें बच्चों को स्कूल में कंपटीशन, स्पेशली अर्ली नए, अभी जब बच्चे हमारे छोटे, तब क्या हमें कंपटीशन में भेजना चाहिए या उसको सीखने की प्रक्रिया से प्यार कराने के लिए फोकस करना चाहिए? What is it that we should focus on? Should my child enjoy the process of learning, or should my child focus on competition कि इससे बेटर करना है, इससे कंपेयर करना है? Should we focus on that, right? These are the two questions that we all should be able to answer by the end of today's discussion, ठीक है। So this is, इसकी पहली वाली जो स्लाइड थी, that was the school's vision and take slide. So this is the school's vision and these are, ये सारी चीजें हैं जो हम अपने बच्चों में इम्बाइब करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके ऊपर हम प्रयास कर रहे हैं, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से। एंड हमारा काम, हमने क्या समझा है कि हमारा स्कूल में मिशन है कि हमें इस देश को, ये जो कंट्री है, ये जब 2040 में ये इंडिया कैसा दिखेगा उसको बनाने का काम हम कर रहे हैं स्कूल में। आज जो हमारे बच्चे आ रहे हैं हमारे पास स्कूल में, आपके बच्चे हैं जो हमारे पास आप भेज रहे हैं, उसमें से कोई एक नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हो सकता है इस देश का। उसकी जो सोच होगी वो देश की सोच होगी, राइट। तो
अगर आज हमें प्रॉब्लम है कि हमारे देश में बहुत करप्शन है, तो वो काम स्कूल कर रहा है कि कैसे इंडिया ऑफ 2040 में करप्शन ना हो। अगर हम स्कूल में बच्चों को ऐसी आदतें दे रहे हैं कि कुछ मिलेगा तब कुछ करना है, तो आगे जाके करप्शन होने ही वाला है, क्योंकि वो 25 साल तक वो एक स्टार के कारण कुछ कर रहा है या एक फ्री पीरियड के कारण कुछ कर रहा है, तो कुछ मिल रहा है इसके लिए कुछ कर रहा हूं, ये करो तो चॉकलेट देंगे, ये करो तो टीवी दिखाएंगे, ये करो तो मूवी ले जाएंगे। तो जब ये होएगा 25 साल तक, तो जब वो अगले बार आईएएस ऑफिसर बनेगा, तो उसको रोड बनानी होगी, तो वो सोचेगा रोड बना रहा हूं, मिलेगा क्या? होने वाला है, क्योंकि वो सोच हमने 25 साल तक डाली है कि कुछ करने से कुछ मिलेगा। बट क्यों ना हम ऐसी सोच डालें कि भाई हम सीख रहे हैं क्योंकि हम उसको वी एंजॉय दैट प्रोसेस ऑफ लर्निंग। हमें कुछ मिलता है, जब कोई रिवॉर्ड मिलता है तो हमको क्यों अच्छा लगता है? कैन एनीबॉडी टेल मी, कुछ हमें मिलता है तो क्यों अच्छा लगता है? व्हाई डू वी लाइक दैट? हमारे दिमाग के अंदर होता क्या है? Any doctors here? Doctors? So can you tell me what happens when somebody gets a reward? What happens inside the brain? सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है। कैसे? What brain के अंदर केमिकली क्या हो रहा है? केमिकली ऐसा हार्मोन सीक्रेट होता है जो आपको सेटिस्फैक्शन या सेंस ऑफ वेलबीइंग। Brilliant. So ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन करके ऐसे केमिकल्स हैं जिनको हैप्पीनेस केमिकल्स बोलते हैं, वो हमारे दिमाग के अंदर से निकलते हैं, हमारा ब्रेन उसको एक्सक्रीट करता है, राइट? वो तब होता है जब कुछ हमें रिवॉर्ड मिलता है। जब आपने आज जो ये प्रक्रिया करी, आप सबने बताया कि ये बहुत इंटरेस्टिंग थी और मजा आया, ठीक? और आप क्या अगली बार हम इस टाइप का कुछ अगर करेंगे तो आप आना चाहेंगे, राइट? वो क्यों? क्योंकि आपको उस प्रक्रिया में मजा आया। तो ये केमिकल्स रिलीज हुए व्हाइल डूइंग दैट एक्टिविटी। उसके लिए कोई दूसरे रिवॉर्ड की जरूरत नहीं थी। कोई रिवॉर्ड दिया क्या मैंने आपको? नहीं दिया ना, बल्कि मैंने तो सबको अप्रिशिएट कर दिया, राइट? सो इट वाज नॉट इंपॉर्टेंट, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट वाज कि केमिकल्स एक्सक्रीट हो, हैप्पीनेस केमिकल्स, ताकि हम अगली बार वो बार बार करना चाहें, राइट? एंड दैट इज व्हाट वी डिड। सो अगर बच्चे को रिवॉर्ड नहीं मिलेगा एक्सटर्नल, तो वो लर्निंग की प्रक्रिया के कारण जो पॉजिटिव केमिकल्स निकल रहे हैं उसके ब्रेन से, उसके कारण वो सीखने की प्रक्रिया को एंजॉय करेगा और वो धीरे धीरे कुछ सालों में एक ऐसा लर्नर बनेगा जिसको हम बोल सकते हैं सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर। सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर मतलब उसको पता है ये प्रॉब्लम है और ऐसे में वो ढूंढेगा। आज के दिन में बच्चों के पास इंटरनेट की सुविधा है ना, इतने सारे किताब हैं, सब कुछ है। जब 1900 एक बहुत अच्छी रिसर्च है कि 1900s के समय पे जो दुनिया की नॉलेज थी उसको डबल होने के लिए 100 साल लगते थे। 1900 से 2000 में एक बार पूरी दुनिया की नॉलेज, ज्ञान, इंफॉर्मेशन डबल हुआ। आज की डेट में जैसे जैसे हम नॉलेज सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं, आज की डेट में जो इंफॉर्मेशन है वो हर 12 घंटे में डबल हो रही है। हर जितनी नॉलेज है आज की दिन दुनिया की, 12 घंटे बाद उतनी ही नई नॉलेज अवेलेबल है, फिर 12 घंटे बाद उतनी ही नई नॉलेज अवेलेबल है। ये मेरी बात नहीं है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सर्वे है, वो ये बता रहे हैं। तो क्या ह्यूमनली पॉसिबल है क्या कि हम सब कुछ को याद कर ले, सारी इंफॉर्मेशन को? नहीं पॉसिबल, राइट? सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम फोकस करें कि जो सीखने की प्रक्रिया, अगर बच्चे सीख जाएं हाउ वी लर्न, कैसे मैं सीखता हूं। आप शायद थोड़ा अलग तरीके से सीखते होंगे, आप थोड़ा सा अलग तरीके से सीखते होंगे, आपको शायद थोड़ा सा अलग मैकेनिज्म से समझ में आता होगा। कोई सुन करके सीखता है, कोई किसी को लगता है कि वीडियो देख करके सीखेंगे तो अच्छे से सीख जाएंगे, कोई होता है जो बातचीत करके सीखता है। अगर बच्चे समझ जाएं शुरू वाले सालों में कि मैं कैसे बेस्ट सीखता हूँ,
इंफॉर्मेशन तो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वो अपने आप धीरे धीरे सीखने लगेंगे। हमारा काम स्कूल में क्या है कि कैसे हम जो बच्चों के नीचे वाले ईयर्स हैं उसमें कैसे हम उनको अपने से सीखने के लिए एक आदत डाल दें, उनको एक तरीका सिखा दें, ताकि वो आगे हम अपने अपने प्रॉब्लम्स को अपने आप सॉल्व कर सकें, उनको किसी की जरूरत नहीं पड़े। व्हाट डू यू थिंक, इज इट अ गुड अप्रोच? सो जैसे स्वच्छ भारत अभियान है, स्वच्छ भारत अभियान में क्या मोदी जी ने पूरे देश को अकेले साफ किया क्या? कोई एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने देश को अकेले साफ किया? What they did was उन्होंने अवेयरनेस दी, और आप सबको, मुझे, स्कूल को, सबको एक उसका बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा बनाया कि हम सब मिलकर के देश को साफ कर सकते हैं। एंड ये जो नई शिक्षा नीति आई है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, ये भी अकेले कोई एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या एक स्कूल इसको नहीं इम्प्लीमेंट कर सकता है। इसको अगर इम्प्लीमेंट होना है तो इसमें जन भागीदारी की ज़रूरत है। हम सबको एक दूसरे को सपोर्ट करके काम करने की ज़रूरत है। हम सबको एक दूसरे से सही सवाल पूछने की ज़रूरत है, ताकि हम उसको कैसे बच्चों तक उतार सकें, हमारे बच्चों तक हम उसको कैसे उतार सकें, राइट। तो ये जो नई शिक्षा नीति आई है, इसमें भी यही बोला जा रहा है कि कैसे हमें अपने बच्चों को सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर बनाना है, राइट। एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। सो क्लोज योर आईज, सिट स्ट्रेट, breathing in, I know I am breathing in, breathing out, I know I am breathing out. Breathing in, I can feel my feet touching the ground. Think back when you were a child. सोचिए कुछ ऐसी चीजें जो आपके पेरेंट्स ने करी जब आप बच्चे थे। Some good things that they did, कुछ अच्छी चीजें जो उन्होंने करी, कुछ छोटी चीजें, कुछ बड़ी चीजें। क्या वो खाना हमेशा आपके लिए अवेलेबल करते थे, समय पे रखते थे? क्या आपके फादर हमेशा इंश्योर करते थे कि भाई आपके पास सारी सुविधाएं हैं जो आपकी पढ़ाई के लिए चाहिए? कुछ ऐसी छोटी बड़ी चीज़ें जो आपको बहुत अच्छी लगती थी, जो आपके पेरेंट्स आपके लिए करते थे जब आप छोटे थे। अब आपको सोचना है कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके पेरेंट्स करते थे जब आप छोटे थे, जो शायद आपको उतनी अच्छी नहीं लगती थी। Breathing in,
I am aware of the present moment. Breathing out, I feel relaxed. You can open your eyes. आपके बगल में चेयर के पास एक स्टिकी नोट मिलेगा और पेन भी मिलेगा। एक स्टिकी नोट पे आपको लिखना है ऐसी कोई चीज छोटे से पॉइंट्स में जो आपके पेरेंट्स करते थे जो आपको पसंद थी, और दूसरे में या उसी में भी लिख सकते हैं कोई एक चीज जो आपके पेरेंट्स करते थे बट शायद आप उस समय उतना पसंद नहीं करते थे। कोई भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, पॉइंट्स में लिखना है। जैसे एक मैं अपना पर्सनल एग्जांपल शेयर करता हूँ। जब मैं छोटा था तो मैं बहुत बार स्कूल में अपनी नोटबुक कंप्लीट नहीं करता था, तो मेरी मदर हमेशा किसी दूसरे बच्चे की नोटबुक ले आती थी और बोलती थी कि सिद्धार्थ इसको कंप्लीट करो, और वो मुझे बहुत अच्छा कभी कभी नहीं लगता था क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे कंपेयर किया जा रहा है। एंड समथिंग दैट आई रियली लाइक वाज कि मैंने बहुत गलतियां करी लाइफ में, छोटी बड़ी गलतियां करी, बट मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी भी नहीं बोला कि सिद्धार्थ ये गलती क्यों करी या वो गलती क्यों करी, बट हमेशा उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि दैट्स ओके, कोई बात नहीं, इस बार नहीं हो पाया अगले बार ट्राई करेंगे, कोई दूसरे तरीके से ट्राई करेंगे। तो ऐसा कुछ छोटा बड़ा कुछ भी आपको याद हो जरूर लिखिए स्टिकी नोट में। एंड if you can collect from this side, Yes. and just give it. दो things you like, things you dislike, so you want extra. So इसको हम बोलते हैं एक्टिव लर्निंग स्ट्रैटेजी, ठीक है। So this is how we try and teach the students also कि भाई कुछ ना कुछ बच्चे एक्टिवली करते रहे बीच में, नहीं तो सो जाएंगे। Last 10 seconds. क्लासरूम अगर मैं कभी विजिट किया होगा तो ज़रूर देखा होगा। इसमें होता क्या है कि अभी तुरंत आपने किया क्या, आपने अपने दिमाग में क्या चल रहा है उसको पेपर पे उतारा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं माइंड डंप। अपने दिमाग में क्या चल रहा है उसको आपने पेपर में उतारा, ठीक है। अब होता क्या है कि जब दिमाग में क्या चल रहा है जब वो पेपर में उतर गया तो अभी सर ने कुछ लिखा, इन्होंने कुछ लिखा, ठीक है। दोनों के दिमाग में अलग अलग चीजें चल रही है, हुई दोनों के साथ सेम घटना बट दोनों के दिमाग में अलग अलग चीजें चल रही है। बट अब जब ये इनका पढ़ते हैं तो इनकी लर्निंग उससे भी होती है, क्योंकि इनको समझ में आता है कि भाई इनके दिमाग में क्या चल रहा है। और अब आपके पास अपॉर्चुनिटी रहती है कि भाई आप पूरे रूम का अगर पढ़ पाए तो पूरे रूम की क्या लर्निंग हुई वो आपको भी वो लर्निंग आती है। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट
तरीका है जिससे कि हम सीखते हैं, हमारे बच्चे भी सीखते हैं। तो जब आप जाएंगे आज इस सेशन के बाद, तो दिस इज, आप इसके ऊपर एक नजर मार के भी जा सकते हैं, तो यू विल नो व्हाट एवरीबॉडी इज थिंकिंग, राइट। एंड द ब्यूटी इज कि कहीं पर भी नाम नहीं है, तो यू कांट जज एनीबॉडी बाय रीडिंग दिस। आप किसी को भी जज नहीं कर सकते, अच्छा वो ऐसा सोच रहा है, अच्छा वो ऐसा सोच रहा है, नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें कहीं पर भी किसी का नाम नहीं है, राइट। So my next question to you is, जो कुछ चीजें आपके पेरेंट्स ने करी अच्छी खराब, क्या ऐसी कुछ चीजें हैं जो आप भी कर रहे हैं आपके बच्चों के साथ, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो खराब? अब मेरा सवाल है आपसे कि भाई, हम जब स्कूल में थे उस समय तो टेस्ट क्रिकेट और 50-50 ओवर्स का जमाना था। अब 50 ओवर और टेस्ट क्रिकेट कोई देखता है क्या? बहुत कम, मतलब गिनती चुनती गिन लेंगे आप, इतने लोग होंगे जो देखते होंगे शायद। जब किस तरीके से क्रिकेट खेला जाता है वो बदल रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है वो बदल रहा है। तो क्या किस तरीके से हम अपने बच्चों के साथ पेरेंटिंग करते हैं वो बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? बदलना चाहिए। There is a lot of research, बहुत सारी रिसर्च है जो ये बताती है कि एक हम वैसे ही पेरेंट करते हैं जैसे कि हमें रेज किया गया। काफी बार ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसी चीजें थी जो हमें अच्छी नहीं लगी, बट फिर भी हम बाद में अननोइंगली वो करते हैं अपने बच्चों के साथ। तो मेरा आपको आज इनविटेशन है कि भाई इन चीजों पे थोड़ा सा सोचें और कैसे हम इन चीजों को अपने, जो अगर हम करते हैं तो कैसे हम कोशिश करें उसको निकालने की, अपनी हैबिट से उसको निकालने की कैसे कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज वन मोर थिंग दैट आई एम गोइंग टू ask you to write at the end of the session, okay, that कौन सी ऐसी चीज है पेरेंटिंग की that you are going to change as a result of today's session, okay. And why do you think I got you that you made the interior designing वाला आपने टास्क क्यों किया? जब आपने एक शॉप से रूम बनाया तो कैसा लगा आपको? Did you feel कि भाई आप एज एन इंटीरियर डिजाइनर अपना क्रिएटिविटी और वो सब पूरा एक्सप्लोर कर पाए थे? नहीं, राइट? और बहुत अच्छा रूम बना पाए थे? नहीं बना सकते, राइट? बट जब वही आपको 3, 4, 5 शॉप्स मिली, अलग अलग जगह से आप मटेरियल खरीद पा रहे थे, तो क्या आप थोड़े ज्यादा सेटिस्फाइड थे अपने रूम के डिजाइन से? And what do you think? Give me a show of hands if you were more satisfied when you got more shops. Okay, so everybody agree, right? And do you think you were able to create a better design of the room after you got a lot of shops? Right? So मेरा सवाल, so this is what we wanted to share कि आज के दिन इंफॉर्मेशन जो है वो एक शॉप से नहीं आती है, विच इज द टेक्स्ट बुक, वो एक जगह से नहीं आती है। आज के दिन इंफॉर्मेशन बहुत अलग शॉप्स में अवेलेबल है। So, अगर हमें अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है और टीचिंग नहीं करनी है और अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है, तो हमें हर जगह से बेस्ट इंफॉर्मेशन, बेस्ट मटेरियल सोर्स करके और फिर बच्चे को सर्व करना है, तब जाकर के अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। टीचिंग बहुत आसान है, एक किताब है उसको सीक्वेंस के हिसाब से हम चल लेते हैं तो मेरा टीचिंग कंप्लीट हो गया, राइट? टीचिंग बहुत आसान है, बट अगर अंडरस्टैंडिंग करना है तो टीचर को सब जगह से 5 अलग जगह से जा करके, जैसे अगर मानिए अभी तो सारी शॉप्स आपकी एक साथ थी, अगर यही एक इस रूम में रहती है, उस रूम में रहती है, उस रूम में रहता,
तो जाके वहां से एक मटेरियल खरीदे लाए फिर डिस्कस किया फिर गए, इट वुड बी डिफिकल्ट, ज्यादा मेहनत नहीं लगती उसमें। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको बेहतर डिजाइन बनाना है, क्या पर्पस है डिजाइन का, वो सोच करके डिजाइन बनाना है, तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि ज्यादा फर्नीचर हो सकता है अगर आपने सोचा कि इसमें बेडरूम ही, यहाँ बेडरूम बनाना है, इंटीरियर डिजाइनर ऐसे सोचता है कि ये बेड, पहले पूछेगा सबसे पहले कौन सा रूम है भाई, वो बेडरूम है कि वो लिविंग रूम है कि स्टडी रूम है, कौन सा रूम है, और वो उसके बाद उसमें फर्नीचर चूज करेगा, ना कि जो उसको दिखा वो उसमें डालेगा, राइट। सो हमें भी, और वो क्यों, क्योंकि उसका पर्पस है कुछ, अगर वो पर्पस नहीं रहा तब तो कुछ भी डाल देगा। तो हमें भी स्कूल में हम यही करने की कोशिश करते हैं कि हमें उसके अंदर अगर अंडरस्टैंडिंग बनानी है तो कुछ पर्पस के साथ आगे चलते हैं। इट डजंट मीन कि ज्यादा मतलब गुड, इट डजंट मीन दैट, बट इट मीन्स कि भाई कौन सी चीज लाई, क्या मात्रा में लाई, क्या मिश्रण में लाई, किस समय लाई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। समय और क्या आया, वो उन दोनों का सीक्वेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ओनली थ्रू दैट अंडरस्टैंडिंग कैन बी क्रिएटेड। अदरवाइज वी विल ओनली फोकस ऑन teaching, and that is the most easiest thing to do, right? So that was the role, that was the purpose of what we did this activity for. That was the purpose. Yes, let's go next. आगे चलते हैं, आगे आगे, हाँ, okay, और पीछे पीछे। So ये एक WhatsApp है जो जनरली बहुत ज़्यादा ट्रेंड होता है अगर कोई इसको व्हाट्सएप ग्रुप में आता है तो। फॉर अ फेयर सिलेक्शन एवरीबॉडी हैज टू टेक द सेम एग्जाम, प्लीज क्लाइंब दैट ट्री, राइट। सो अगर व्हाट डू यू थिंक, अगर इस हाथी और बंदर को ट्री क्लाइंब करने बोला तो कौन पहले करेगा? और फिर ये जो एग्जामिनर है उसने बोला कि भाई हाथी तुम तो एकदम ही failure or total failure, what do you think, how would the elephant feel? He'll feel bad, but is it justice on his part? Not going to be justice on his part. So that is what we've tried to do in this year, and we want to do more and more, right, to change the way we assess question answers, and the written exam should not be the only way in which we assess our children. आप देख रहे हैं कि we brought in a lot of various methods like some learning expeditions वगैरह हमने किए, जैसे आपके बच्चों ने cleanliness और गोदावरी ड्राइव वगैरह भी करी है, एंड यू नो प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच हम लेकर के आ रहे हैं। The purpose of that is to give children an opportunity so that they can showcase their learning in various different ways, and it is सिर्फ pen paper test is not the only way for an exam, but there are various ways for that. जैसे the way we are doing our student led parent teacher conference, right, that is also a method of assessment, that is telling you कि भाई मेरे बच्चे ने क्या सीखा। असेसमेंट हमेशा मार्क्स के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जैसे अगर आपने जो किया, मैं बोलता कि भाई आपको 10 में से 7 नंबर, वो ग्रुप को 10 में से 4 नंबर, वो ग्रुप को 10 में से 9 नंबर, और इस ग्रुप को 10 में से 2 नंबर, ठीक है। अगर मैंने ऐसा बोला होता तो उससे कुछ फायदा होगा क्या इस ग्रुप को? आपको पता चलता क्या कि असेसमेंट की मेरे डिजाइन में क्या गलत हुआ, पता चलता नहीं, क्योंकि नंबर दे दिया। पता कब चलेगा? जब असेसमेंट होगा और आपको फीडबैक मिलेगा, आपको ये मिलेगा कि भाई इस डिजाइन में ये टेबल की प्लेसमेंट उतनी अच्छी नहीं है, क्या आपने पर्पस सोचा था क्या भाई डिजाइन करने के पहले? इस टाइप का जब फीडबैक मिलेगा तो आप आगे बेहतर काम कर पाएंगे, राइट।
इसको हम एजुकेशन लैंग्वेज में बोलते हैं। जो ये पहले वाला नंबर देने वाला था उसको बोलते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग। लर्निंग जो हुई उसको असेस कर दिया। और ये जो है इसको हम बोलते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। मतलब जो असेसमेंट किया उससे फीडबैक दिया ताकि वो बेहतर लर्निंग हो सके। तो व्हाट डू यू थिंक विच इज बेटर? आपके रिपोर्ट कार्ड भी अगर आपके जैसे ग्रेड 2 में भी आपने देखे होंगे, बच्चों के रिपोर्ट कार्ड्स 3, 4 में भी देखे होंगे। अब देख रहे हैं कि हम नंबर्स बहुत छोटा सा कहीं लिख करके दे रहे हैं, बट बहुत सारे उसमें डिस्क्रिप्शन है। वो इस वही पर्पस है इसका। अगर हम लोग का पूरा मतलब मेरा पूरा बस चले तो मैं नंबर हटा ही दूँ उससे, बट बिकॉज दैट इज द नॉर्म इन सोसाइटी इसलिए हम अभी वो हटा नहीं पा रहे हैं। बट दैट इज व्हाट द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑल्सो सेज कि जो रिपोर्ट कार्ड है बच्चे का दैट शुड बी ए 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड। उस रिपोर्ट कार्ड में बच्चे को समझ में आना चाहिए कि मेरा टीचर क्या सोच रहा है कि मैं कैसा कर रहा हूँ पढ़ाई में, और डिस्क्रिप्टिव नॉट नंबर। उसमें ये भी समझ में आना चाहिए बच्चे को कि मेरा पेरेंट क्या सोच रहा है कि मैं कैसा कर रहा हूँ। उसमें ये भी समझ में आना चाहिए कि मेरा दोस्त क्या सोच रहा है मैं कैसा कर रहा हूँ, और ये भी उसमें होना चाहिए कि मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं कैसा कर रहा हूँ। क्योंकि अगर हमें अपने बच्चे को सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर बनाना है, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू आर पीपल हु आर रनिंग अ बिजनेस? गिव मी ओके ग्रेट। सो से सर फॉर यू देयर आर समबडी टेल यू कि ये नया सीखना चाहिए या ये नया सीखना चाहिए, या आप खुद सोचते हो? दोनों बातें होती हैं। कभी कभी बट कभी कभार कंपटीशन के केस में भाई वो भी होता है। Correct. उन्हें इसके साथ में चलना चाहिए। Correct. ये इसके साथ में ये आइटम रखना चाहिए। बट और सो यू वुड सी फाइनल रियलाइजेशन आपकी होती है कि हाँ भाई डिसीजन आपका होता है। अगर कोई आपको आकर के बोले कि यार ये करो ये करो ये करो ये करो, तो वुड यू डू दैट? कि फाइनल डिसीजन आप खुद शांति से लेते हो? फाइनल डिसीजन आप खुद लेते हो, सब सोर्स से असेस करते हो, फाइनल डिसीजन आप खुद लेते हो, राइट? एंड दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। द रिपोर्ट कार्ड हैज टू गिव द चाइल्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस साइड्स कि टीचर क्या सोच रहा है, मेरा पेरेंट क्या सोच रहा है, मेरा दोस्त क्या सोच रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ। बट फाइनल डिसीजन कि मुझे क्या क्या बदलाव करने हैं वो मेरा खुद का होना चाहिए, चाहे वो ग्रेड 2 का बच्चा हो, चाहे 4 का हो, चाहे 3 का हो। अगर हम बचपन से उनको ये आदत डालेंगे तो जब वो 6th में पहुंचेंगे, 7th में पहुंचेंगे, 8th में पहुंचेंगे, तो वो ये खुद के डिसीजंस ले पाएंगे, राइट? और हमें क्या लगता है, हम कैसे सोचते हैं? आई नो सम ऑफ यू माइट बी थिंकिंग अरे मेरा बच्चा तो 7 ही साल का है, थोड़ी सोच पाएगा इसको, या मेरा बच्चा तो 8 ही साल का है, वो थोड़ी सोच पाएगा। वो बहुत गलतियां करेगा, वो जब शुरू से सोचना चालू करेगा तो बहुत गलतियां करेगा। और हमारा काम, आपका काम, स्कूल का काम ये है कि उसकी गलतियों को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करना, उसकी गलतियों में उसको डांटना नहीं, पर उससे सही सवाल पूछना कि बेटा तुमने ये डिसीजन लिया, डू यू थिंक इट टर्न्ड आउट वेल, व्हाट कैन यू डू बेटर नेक्स्ट टाइम। ऐसे जब हम सवाल पूछेंगे विदाउट स्कोल्डिंग देम, विदाउट उनको डरा करके, बिना डराए, तो वो अपने सही डिसीजंस जो गलत होंगे वो धीरे धीरे उनको बेहतर कर पाएंगे, राइट? एंड स्लोली व्हेन दे गो फ्रॉम ग्रेड 3 टू ग्रेड 6, 7 ओवर अ पीरियड ऑफ 1, 2, 3 इयर्स, धीरे धीरे उनको कॉन्फिडेंस, अपने आप उनको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि भाई हम ये खुद से कर सकते हैं, आई कैन लर्न ऑन माई ओन इफ आई एम स्ट्रगलिंग समवेयर। You will not need any coaching, you will not need any external help, because our children will be self-sufficient, right? और इसको करने के लिए हम सबको एक साथ मिलकर काम करना होगा, एक परिवार के जैसे मिलकर के काम करना होगा, राइट? वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरा एक क्वेश्चन है पेरेंट्स से, क्या कभी आपने ऐसे डिसीजंस लिए आपके बच्चे के लिए जो आपको बाद में लगा कि गलत हुए? कभी ऐसा हुआ? कभी ऐसा हुआ कि कुछ दवाई दे दी जो बाद में लगा कि नहीं देनी चाहिए थी? कभी हुआ ऐसा? बहुत बार हुआ। एक
सो जब एक टीचर एक क्लास में होता है, तो एक क्लास में 20-35 बच्चे हैं और कोई बोल रहा है कि मुझे वॉशरूम जाना है, कोई बोल रहा है कि मुझे पानी पीने दीजिए, तो एक टीचर आपको पता है दिन में कितने डिसीजन लेता है? एक टीचर कम से कम 10,000 से ज़्यादा डिसीजन लेता है एक दिन में। और कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जो उसको 2 या 3 सेकंड के अंदर लेने होते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि 10,000 में कितने गलत होंगे और कितने सही होंगे। और इस टाइप का कोई डिसीजन कोई, जैसे आपने मानिए कोई दवाई दी और कल के दिन आपके पिताजी ने 4 दिन बाद बोला है कोई डॉक्टर, अरे यार तुमने ये दवाई क्यों दी, तो कैसा लगता है? नहीं अच्छा लगता है। उस समय वो डिसीजन बेस्ट था जो आपने दवाई दी, बट उसको 4 दिन बाद जाकर के कोई चीर फाड़ करेगा तो वो गलत होने ही वाला है। 100% वो गलत होने वाला है, वो अच्छा दिख ही नहीं सकता। मैं इससे ये आपसे कहीं भी नहीं बोल रहा हूं कि आप हमें क्वेश्चन मत करिए या आप किसी भी टीचर को कुछ बोलिए मत, ऐसा मैं एकदम भी नहीं बोल रहा हूं। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी आर ऑल अ पार्ट ऑफ द सेम फैमिली। आपके बच्चे हमारे बच्चे हैं, राइट? और हमारा पूरा एजेंडा यही है कि हम वैसे ही स्कूल में काम करें एज इफ योर चाइल्ड इज माई चाइल्ड। हम छोटा छोटा डिसीजन, अगर उसको पानी पीने जाने देना है कि नहीं, वो थॉट भी हम लोग वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे वो बच्चा मेरा बच्चा है तो मैं पानी पीने जाने दूंगा कि नहीं दूंगा। कभी कभार उसमें कुछ डिसीजन सही होंगे, कुछ गलत होंगे, बट देयर हैज़ टू बी अ ट्रस्ट, देयर हैज़ टू बी अ ट्रस्ट, बिकॉज पेरेंट्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। अगर तीनों साथ में रह करके काम करेंगे तभी हम अच्छा काम हमारे बच्चों के लिए कर पाएंगे, राइट? आगे चलते हैं। So this is a video. I am not going to. Those were the best days of my life. I am not going to share this as a long video, but what this is saying is कि मेरे स्कूल में ये कुछ चीज़ें नहीं सिखाई गई जब मैं स्कूल में था। ये बता रहे हैं कि मुझे फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं सिखाई गई, बता रहे हैं मुझे एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस कैसे चलाना है नहीं सिखाया गया। ये बता रहे हैं कि भाई मुझे मेडिटेशन नहीं सिखाया गया, बता रहे हैं कि भाई मुझे सेवा की भावना नहीं सिखाई गई स्कूल में, और इमोशनल, अपने इमोशंस को कैसे समझना है वो स्कूल में नहीं सिखाई गई। इस टाइप का कभी वीडियो आता है तो हम उसको बहुत आगे फॉरवर्ड करते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। बट आप समझिए स्कूल में हमारे बच्चे 6-6.5 घंटे आते हैं, तो अगर हमें ये सारी चीजें स्कूल में सिखानी है, राइट, तो अगर बच्चा अभी स्कूल में आकर के 3 पेजेस लिख रहा है 6-6.5 घंटे में, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सिर्फ ये एक उदाहरण। अगर बच्चा आकर के 3 पेज लिख रहा है स्कूल में और उसके साथ अगर हमें योगा कराना है, हमें मेडिटेशन कराना है, हमें एंटरप्रेन्योरशिप कराना है, तो क्या वो 3-3.5 पेज लिख पाएगा उसके साथ में? समय वही है, समय वही 6-6.5 घंटे का, होने वाला नहीं। और वो जरूरी भी नहीं है आज के दिन में, क्योंकि बाहर का माहौल बदल गया है, राइट? सो जैसा आपने शेयर किया कि भाई हम सब एज पेरेंट्स, हम जैसा सीखते आए हैं, हमको लगता है कि स्कूल में वैसी ही पढ़ाई होनी चाहिए, क्योंकि मैथ तो वैसे ही होती है ना रट करके। मैथ्स में तो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो क्योंकि हमने वैसे पढ़ाई करी इसलिए हमें लगता है कि वैसे ही पढ़ाई होनी चाहिए स्कूल में। ऐसा है नहीं। माहौल जैसे अगर क्रिकेट मैच बदल गया, दुनिया जो पहले जॉब्स थे जो कि मैन्युफैक्चरिंग वाले थे, लाइन में काम करने वाले थे। जब अंग्रेज आए थे इंडिया में और उन्होंने बहुत सारी फैक्ट्री सेटअप करी थी, तो
तो उनको ऐसे लोग चाहिए थे जो कि लाइन में खड़े होकर कि एक काम करे आगे पास करे, एक काम करे आगे पास करे, और डिसिप्लिन में काम करे, उतनी स्पीड में काम करे ताकि प्रोडक्शन आगे चलता चले, प्रोडक्शन ना रुके। इंपॉर्टेंट था कि बात सुनना बहुत इंपॉर्टेंट था। और उस समय का जो एजुकेशन सिस्टम था जिससे आप और मैं गुजरे हैं, उसका पूरा फोकस ये था कि हमें बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना है, क्योंकि लाइन में काम करना है। उस समय का मेन एजेंडा पूरे समाज का वही था। खराब सही मैं नहीं बोल रहा हूं, बट वो एजेंडा था, राइट। बट आज ये लाइन वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है ही नहीं सोसाइटी में। हर चीज ये लाइन वर्कर का काम कौन कर रहा है? रोबोट्स कर रहे हैं। Amazon वगैरह के स्टोर में अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े रोबोट्स से वही लेकर के आते हैं। और आने वाले समय में एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसमें था कि भाई कोई भी शॉप में शायद कोई रहे ही ना, खाली रोबोट काम करे, एक कुत्ता रहे और एक वॉचमैन रहे, दैट्स इट। और कुत्ता भी इसलिए रहे कि वॉचमैन को चोरी ना कर ले, राइट। तो ये जो मैकेनिकल काम है ये आने वाले समय में होने वाले नहीं है। क्या हमें लगता है कि पैंडेमिक जो आया ये दोबारा नहीं आएगा? आने ही वाला है, 100% आने वाला है। तो क्या हमारे बच्चे वैसे इक्विप ना हो क्या कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं जो दुनिया में आने वाली है उसको सॉल्व कर सके? होने चाहिए ना। अगर वो सॉल्व कर सके वो प्रॉब्लम, उसके लिए अगर वो आउटपुट है हमारा, तो इनपुट जो पहले से चलता आ रहा है, जो आप हमने लिया है एजुकेशन में, वो सेम इनपुट से वो आउटपुट होने वाला है क्या? नहीं होने वाला। इनपुट को बदलना पड़ेगा, पढ़ाने के तरीके को, एग्जाम को, रिपोर्ट कार्ड को, उन सब चीज़ों को बदलना पड़ेगा। और इन सब चीज़ों पे हम बहुत काम कर रहे हैं। ओवर द लास्ट 2-3 इयर्स आपने देखा होगा कि स्कूल में बहुत बदलाव आए हैं इन टर्म्स ऑफ पढ़ाने के तरीके, कैसे हम लोग पेरेंट टीचर मीटिंग्स करते हैं, बहुत उसमें बदलाव आए हैं। और इसको आगे लेकर के जाने के लिए आप सबका साथ बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंस इसलिए क्योंकि मतलब मैं हैट्स ऑफ करूँगा हमारी पूरी टीचिंग टीम को, और मैं कहीं ना कहीं अपने आप को कमज़ोर भी फील करता हूँ उसमें कि भाई जो काम हमारी टीचिंग टीम पैंडेमिक के पहले कर रही थी, अब उससे डबल काम कर रही है, मिनिमम डबल कर रही है। बट अनफॉर्चुनेटली हम उतना ही पे उनको दे पा रहे हैं, क्योंकि जो हमारे सर्कमस्टेंसेस हैं हम उसमें उतना ही लगभग उतना ही पे उनको दे पा रहे हैं। बट दे आर वर्किंग डबल ट्रिपल, राइट, बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज गुड थिंग्स दैट वी आर ब्रिंगिंग इनटू द स्कूल सिस्टम। इसके लिए बिकॉज दिस इज डबल ट्रिपल क्यों काम कर रहे हैं? बिकॉज दे वांट टू बिल्ड अंडरस्टैंडिंग एंड दे कैन नॉट फोकस ऑन टीचिंग, राइट। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सब जब साथ में अगर लेकर के चलेंगे तो हम थोड़ा एक दूसरे पे ट्रस्ट करें, बहुत सवाल पूछें, राइट, बहुत सवाल पूछें। बट इसमें इंपॉर्टेंट है कि सवाल क्या पूछ रहे हैं। एक सवाल होता है जिसका नेचर होता है कि ब्लेम करना, और एक सवाल होता है जिसका नेचर होता है कि कैन बी, क्या इसका कोई कारण है तो प्लीज शेयर करिए। सो वाई वाले बहुत सवाल पूछे जिससे कि हम शेयर कर पाए कि ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। बिकॉज स्कूल में आप मानेंगे नहीं, हर एक टीचर साल में 100 से 200 घंटे की ट्रेनिंग कर रहे हैं। और क्योंकि वो ट्रेनिंग, क्योंकि पेरेंट, टीचर्स और स्टूडेंट्स बहुत अहम पहिया है, क्योंकि पेरेंट्स अपने काम में रहते हैं तो वो इतना एजुकेशन के बारे में पढ़ नहीं सकते, राइट, यू वुड एग्री। जितना स्कूल पढ़ता है एजुकेशन के बारे में, अपने आप को अपडेटेड रखता है, उतना आप नहीं रख सकते बिकॉज ऑफ योर नेचर ऑफ योर वर्क। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि चर्चा हो जिससे कि हमने जो नॉलेज एक्वायर करी है पढ़ करके या वो करके, वो आप तक हम आपको दे सके, ताकि ये तीनों पहिए साथ में चले। कोई भी एक पहिया पीछे होगा तो हम अपने बच्चों के लिए वो डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाएंगे जो हम करना चाहते हैं। ये एक वीडियो दिखाने वाला हूं मैं आपको। नेक्स्ट ये ये सवाल है, अगेन दिस इज द
question I am going to leave you with. आज बहुत सारे सवालों के साथ मैं आपको छोड़ने वाला हूँ. Why do you find the need to send your child to school? आप अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? So I am assuming, क्योंकि मैंने इस पे बहुत चर्चा करी है कि बहुत लोगों ने ऐसा सोचा ही नहीं है इसके बारे में, इस सवाल के बारे में कि भाई हम अपने बच्चों को स्कूल भेज क्यों रहे हैं. So इसके बहुत सारे कारण हैं, एक कोई कारण नहीं है, बहुत कारण है. बट अनफॉर्चुनेटली एज अ सोसाइटी, क्योंकि सब भेज रहे हैं इसलिए हम भेजते हैं. School is platform of all-round personality. Right. So बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं. आई थिंक कभी हम बैठ करके 10 मिनट अगर इस सवाल पे सोचेंगे तो शायद 4-5 पन्ने लिख देंगे. बहुत सारे कारण हैं. बट मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज सोचिए, बिकॉज आप जब ये सोचेंगे ना तो आप हमसे बहुत सारे सवाल पूछेंगे, और जब आप ये सवाल पूछेंगे इट विल हेल्प द सिस्टम बिकम बेटर, एंड द सिस्टम विल बिकम बेटर फॉर आवर चिल्ड्रन, राइट. सो प्लीज आस्क दिस क्वेश्चन वंस यू गो बैक टुडे. आगे चलते हैं. आई एम गोइंग टू शो यू अ वीडियो जो कि गूगल के सीईओ ने आगे कहा. My question to you is, the Indian education system has done extremely well. We have you in Google, and that is the proof of the pudding. We want to know, how do we now adapt ourselves to become future ready? And what are the skills and the techniques that the children now need to learn so that they have an edge over the other competitors? There are plenty of nations fielding people. So how do we get the edge over the other nations of the world? Thank you. For me, I think a way, as you said, India has a strong educational system, and there's a culture of valuing education, which is phenomenal. I think ways in which we could move forward would be, for me, if I look at what is needed to solve the next generation of problems, creativity is an important attribute. I think so. Encouraging more creativity through the educational system. Today, I think our educational system values rigorous academic knowledge over necessarily being more creative in how you approach education. I think that's important. Another thing I would say is, and I think I've seen it in the best schools in the US, etc. It's what I call it's very experiential, very hands-on. People learn how to do things by doing them, and not just by learning about them, right? And I think that's a big difference. So, to me, allowing a system in which there is a lot more creativity, learning how to get things done by hand, and much more of a project-based experiential learning, are all I think trends which the Indian educational system needs to adopt. And I also think it's important to teach students to take risks, and making sure the system doesn't penalize for you to take risks, and if you're different. And so those are all attributes which I think are important. My question to you. Can somebody tell me कुछ key points जो इन्होंने बताया? Learn by doing. Okay. Project based approach. Creativity. Okay. Creativity. Please learn why doing. Risk taking. Okay. Risk taking. Right. So, and he also said something which is called academic knowledge and rigor. He said that our system promotes academic knowledge and rigor over these things. Right? He used that exact word, that the Indian system promotes academic knowledge and rigor over all of these things. Right? And why? When we were in school, this was very important. Because that was not the age of the internet. But today, why do you think it is not so important? Because this is doubling of every 12 hours. आप कितना भी याद कर लोगे तो भी गूगल से ज़्यादा नहीं जानने वाले. Right? Whatever problem we face, what is our first thing we do? आप क्या करते हैं?
कोई अगर पॉइंट्स रख ले उसकी कोई जरूरत है क्या आज की डेट में? नहीं। That's what he's saying. Academic knowledge and rigor. Rigor मतलब रटाना, right? That is not important. What is important is creativity. What is important is project-based approach. What is important is making mistakes, taking risks. गलतियां करो, इतनी गलतियां करो कि उससे हर गलती से सीखो, राइट? बट अगर और गलतियां को करना बहुत नॉर्मल होना चाहिए, राइट? I have shared some of videos in the parenting WhatsApp also. I'm sure you getting parenting WhatsApps, right? So बहुत जरूरी है लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, लर्निंग बाय डूइंग बहुत जरूरी है, राइट? एंड इफ दिस इज टू हैपन, something in our education system has to change, and that is what the new education policy also talks about. इतनी बड़ी गैदरिंग में वो बोल नहीं पाए ऐसा कि भाई सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हुआ मेरे साथ। बहुत सारे लोग में से एक आध आदमी गूगल मतलब बड़ी कंपनीज में पहुंचा। इफ यू कंसिडर इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसके लिए जो कुछ कंपनीज में सीईओज है बहुत ही माइनर है, वो कहीं से भी निकल के आए होंगे, इंडिया में नहीं कहीं भी और उतनी पॉपुलेशन होगी तो वो निकल करके आने ही वाले हैं, राइट? सो दैट इज व्हाट ही सेड। सो यू नो व्हाट हाउ एजुकेशन हैड स्टार्टेड, दैट वाज द पर्पस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन इंडिया में चालू कैसे हुआ था? इट स्टार्टेड फ्रॉम द गुरुकुल सिस्टम, राइट? इट स्टार्टेड फ्रॉम द गुरुकुल सिस्टम। उस समय पुराने जमाने में राजा महाराजा अपने बच्चों को सिखाना चाहते थे तो वो किसी गुरु के पास भेजते थे। और फिर जब अंग्रेज आए इंडिया में, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, एंड वो इंडिया में क्यों आई? उनको चीप लेबर मिल रहा था, सस्ता लेबर, राइट? They wanted to they set up a lot of factories in India, and they felt कि भाई this will be a manufacturing base जहाँ से हम बहुत सारा सामान बना करके बाहर भेजेंगे और उससे प्रॉफिट कमाएंगे। तो जब ये हुआ तो उनको उस फैक्ट्रीज के लिए लेबर ही नहीं मिल रहा था, बिकॉज आवर गुरुकुल सिस्टम वाज सच दैट वो हमारे लोगों को ऐसा इक्विप बना देता था कि वो अपना रोजगार भी चला पाते थे और सूरज के हिसाब से अपना दिनचर्या भी चला पाते थे। कम स्पेशली जो लोग एजुकेटेड थे उसमें डिसीजेस वगैरह कम थे, राइट? बट जब ये ऐसा हुआ, दे सेट अप अ लॉट ऑफ फैक्ट्रीज, दे वांटेड वर्कर्स, तो उन्होंने गुरुकुल सिस्टम को खत्म किया। देयर वाज अ कमिटी कॉल्ड मैकॉली कमिटी। मैकॉली कमिटी में क्या हुआ कि इंडिया के काफी सारे रिप्रेजेंटेटिव्स थे, ब्रिटिशर्स के रिप्रेजेंटेटिव थे, एंड दे डिसाइडेड हाउ इंडियन एजुकेशन शुड गो फ्रॉम हियर ऑन। एंड उसमें दे इंश्योर्ड कि इंडिया की जो गुरुकुल सिस्टम की जो चीजें थी, पद्धति थी, वो कहीं पर भी उसमें आए ना, बिकॉज एजुकेशन इज नथिंग बट अ वे ऑफ प्रोग्रामिंग द माइंड, राइट? आज कोई भी गवर्नमेंट संस्था जो है या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी देखते हैं कि बोलते हैं कि भाई इस नेता के बारे में होना चाहिए या इस लीडर के बारे में बच्चों की किताबों में नहीं होना चाहिए। वो क्यों इतना झगड़ा होता है? क्योंकि थ्रू द टेक्स्ट बुक वी आर प्रोग्रामिंग द चाइल्ड्स माइंड कि वो कैसा सोचेगा, राइट? हम जो भी बातचीत करते हैं, मैंने क्यों बोला कि कोई भी जो बच्चे थे यहाँ पे उनको क्यों बोला बाहर जाने को? बिकॉज हर एक चीज जो हम उनके आसपास बातचीत हो रही है ना, उससे उनका दिमाग प्रोग्राम हो रहा है। अगर आप अपने सहेली से बात कर रहे हैं और स्कूल में कुछ खराब हुआ और उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो बच्चे का दिमाग प्रोग्राम हो रहा है, अच्छा मम्मी स्कूल के बारे में कुछ नहीं है तो मैं कल के दिन स्कूल की कुछ कंप्लेंट मम्मी को कर सकता हूँ, राइट? इस तरीके से बच्चों का दिमाग प्रोग्राम हो रहा है। क्या आपको लगता है कोई आप दो दोस्त हैं, इन्होंने किसी के बारे में खराब बोला, एक बार तो हम सोचते हैं ना कि भाई वो व्यक्ति भी शायद खराब होगा, तो क्या है? प्रोग्रामिंग ऑफ द माइंड, राइट? दैट इज प्रोग्रामिंग ऑफ द माइंड। ये हमारे साथ अगर होता है, हम 30 साल 40 साल 50 साल के हैं, तो बेचारे वो 7-8 साल के बच्चे के साथ तो होने ही वाला है। सो एवरीथिंग व्हाटएवर हैपेंस अराउंड द चाइल्ड, इट इज प्रोग्रामिंग द चाइल्ड। एंड व्हाट डू यू थिंक, अगर आपको पता है कि आपका कोई सीनियर है या जिससे आप सीखते हैं, आपको समझ में आया
कि यार ये तो बहुत गड़बड़ आदमी है, तो व्हाट डू यू थिंक, फिर आप सीखने वाले हैं क्या उससे? नहीं सीखने वाले। उसी तरह अगर बच्चे के दिमाग में आ गया कि मेरी टीचर गड़बड़ है, मेरी मम्मी को पसंद नहीं है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बच्चा नहीं सीखने वाला नहीं, पॉसिबल नहीं, क्योंकि उसका दिमाग प्रोग्राम हो रहा है हर सेकंड। बहुत इम्पोर्टेंट है। सो उस समय जो सिचुएशन थी जब अंग्रेजों को अपने फैक्ट्रीज में लाइन वर्कर्स चाहिए थे, तो मैकॉली कमेटी से उन्होंने पूरा इंडियन एजुकेशन सिस्टम चेंज हुआ। अच्छा हुआ खराब हुआ, हिस्ट्री में जाके सब कुछ देखेंगे तो खराब लगेगा। कुछ अच्छी भी चीजें हुई, कुछ अच्छी चीजें ये हुई कि पहले गुरुकुल सिस्टम में सिर्फ लड़के शिक्षा लेते थे, जब अंग्रेज आए उन्होंने लड़कियों की भी शिक्षा चालू करी, राइट। तो कुछ अच्छी चीजें हुई, कुछ खराब चीजें हुई, बट उस समय रिक्वायरमेंट थी लाइन वर्कर्स की। आज जो हमारी सोसाइटी है ना, वो मैन्युफैक्चरिंग या वहाँ से शिफ्ट करके नॉलेज सोसाइटी की तरफ जा रही है। नॉलेज क्रिएट हो रहा है, जो मैंने शेयर किया आपसे कि हर 12 घंटे में नॉलेज डबल हो रहा है। सो टुडे द रोल ऑफ द सोसाइटी इज नॉलेज क्रिएशन, राइट। आप सब, हम लोग सब सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ डालते हैं, कुछ ना कुछ फोटो ये वो डालते हैं, कुछ अच्छे कोट लिखते हैं, कभी कुछ डालते हैं। व्हाट इज दैट? दैट इज क्रिएशन ऑफ नॉलेज, राइट। और सबसे ज्यादा जिसी का इंपॉर्टेंस है, जिसको ज्यादा लोग फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पे, राइट, वो आने वाले समय में ये और बढ़ने ही वाला है, क्योंकि हमारी सोसाइटी इज मूविंग टुवर्ड्स बिकमिंग अ नॉलेज सोसाइटी, राइट। और हम अपने बच्चों को क्रिएटर्स कैसे बनाएंगे? थ्रू क्रिएटिविटी। व्हाट सुंदर पिचाई सेड कि हमें उनको क्रिएटिव थिंकिंग के ऊपर, उनको क्रिएटिव थिंकिंग सिखाना है। एक एग्जांपल देता हूँ आपको, थोड़ा सा एक्सटेंड हो रहा है, बट आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई वुड लाइक टू शेयर। एक पर्सन था, वो लेक के पास पत्थर फेंक रहा था, और जब पत्थर लेक में जाती है तो किस टाइप के रिपल्स आते हैं, राइट, रिपल्स आए। उतनी ही देर में थोड़ी सी दूर में एक क्लॉक टावर में घंटा बजा। उतनी देर में थोड़ी सी दूर में क्लॉक टावर में घंटा बजा, और उस पर्सन ने रिलेशन निकाला कि वो रिपल्स और वो क्लॉक टावर का जो साउंड है उसके बीच में क्या कनेक्शन है, और वहां से इन्वेंट हुआ कि साउंड कैसे ट्रैवल करता है। वहां से द इन्वेंशन स्टार्टेड कि हाउ डज साउंड रियली ट्रैवल्स, राइट। सो दिस वाज, यू नो व्हाट, दिस वाज क्रिएटिविटी। व्हाट ही डिड, ही टुक टू रैंडम थिंग्स, उसने दो रैंडम चीज ली, ये फेंक रहा है और वो, और दोनों के बीच में कनेक्शन निकाला। दैट इज क्रिएटिविटी, राइट। टुडे मॉर्निंग, ओके, टुडे मॉर्निंग और यस्टरडे मॉर्निंग आई आस्क्ड माय डॉटर दैट टेल मी अ स्टोरी। उस स्टोरी में पेंगुइन होना चाहिए और सन होना चाहिए, ठीक है। दो कुछ भी रैंडम चीजें थी, पेंगुइन और सन होना चाहिए उस स्टोरी में। शी वेंट टू 2-4 मिनट उसने सोचा, और फिर आकर के मुझे बोला कि पापा, इन एंटार्क्टिका इट वाज अ ब्राइट सनी मॉर्निंग। In Antarctica, it was a bright sunny morning, and the penguin came walking. And the sun said, "Penguin, don't come." And so this is creativity. हम अगर ये सिखाएंगे तो हम ये कभी नहीं सिखाएंगे कि सन बोलेगा। सिखाएंगे? नहीं सिखाएंगे, क्योंकि हमारे दिमाग फिक्स हो गया, इतने ओवर द इयर्स इतना प्रोग्राम हो गया ना दिमाग कि सन कैसे बोल सकता है साहब, सन तो साइड में रहता है। बट बच्चे का दिमाग प्रोग्राम नहीं हुआ है वहां तक। दे कैन थिंक एंड दे ऑलरेडी थिंक क्रिएटिवली। हम धीरे धीरे, सोसाइटी धीरे धीरे वो क्रिएटिविटी को कट कर देती है, राइट।
So when I did this exercise with my children, शुरू में तो धीरे मैं देखता था कि मैं बोलता था अरे ये ऐसा कैसे होगा. One day she said ऑटो बोल रहा है. एक दिन उसने कुछ बोला कि ये डांस कर रहा है. तो शुरू में मैं देखता था तो बोलता था अरे ये कैसे डांस. I understood अरे I am stopping her creativity. I have to just acknowledge what she is saying. Nothing is right or wrong. Maybe an auto can speak someday. हो सकता है ना? क्यों? What do you think? Possible? अगर आप मून पे जा सकते हैं तो ऑटो तो बोल ही सकता है. Right? So that is what is important today. If we have to solve the problems that don't exist today, पैंडेमिक सॉल्व करना है, क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है हमारे बच्चों को, दे हैव टू थिंक क्रिएटिवली, दे हैव टू थिंक ऑफ सॉल्यूशंस दैट डोंट एग्जिस्ट, राइट. एंड इसके लिए इस टाइप की छोटी छोटी एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट. आई वुड अर्ज यू, आप हर दिन अपने बच्चों को 2-3 चीजें दीजिए रैंडम, कुछ भी, और बोलिए कहानी बनाओ या 4 लाइनें लिखो, उसमें ये 3 चीजें आनी चाहिए. लर्निंग की जो प्रक्रिया है ना, इट इज ओनली अबाउट कलेक्टिंग मोर डॉट्स, राइट. कलेक्टिंग मोर डॉट्स एंड लिंकिंग दोज डॉट्स. आप एक छोटी सी एक्सरसाइज कर सकते हैं. मैथ्स में आपको पता चला बच्चे ने क्या सीखा आज, आपको पता चला उसने इंग्लिश में क्या सीखा. आप उससे बोलिए बेटा इन दोनों को कनेक्ट करो, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है. मैथ्स में रेक्टेंगल सीखा, इंग्लिश में किंग के ऊपर पोएम सीखी, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, निकालो. कुछ भी हो सकता है रिलेशन. किंग के पैलेस में एक रेक्टेंगुलर टेबल था, ठीक, रिलेशन हो गया. कनेक्शन जो है ना, अगर ये बच्चे करना सीख जाएंगे, दैट इज व्हाट इज क्रिएटिविटी, राइट. एंड दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट. टुडेज पर्पस ऑफ एजुकेशन इज दैट वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ नॉलेज सोसाइटी, राइट. That is the purpose of education. Whatever we are trying to do in the school, can we go to that your child? So there's a policy that we've had in the school कि हर एक टीचर स्कूल में एक फैमिली पिक्चर लेके आता है, okay? और वो फैमिली पिक्चर अपने स्टाफ रूम में टीचर लगाता है. And everybody, not just teachers, even I put a family picture on my table, right? And the picture is a reminder to me every day and to each member of my team that we have to ensure that we treat every child as if that child is my child. There are some days which we fail, पूरी तरीके से हम फेल करते हैं, कभी डांट देते हैं, कभी कुछ हो जाता है. बट दूसरे दिन जब हम उस पिक्चर को दोबारा देखते हैं तो वो हमें वापस रिमाइंड करता है कि हमें ऐसे ट्रीट करना है इस बच्चे को जैसे वो मेरा बच्चा. कोई डिसीजन लेना है तो वैसे लेना है जैसे कि वो मेरा बच्चा. एंड दैट इज द फिलॉसफी ऑन विच हम छोटे मोटे बड़े डिसीजंस ले रहे हैं. उसी थॉट प्रोसेस से हम डिसीजन ले रहे हैं, राइट. ग्रेट. सो एज वी एंड टुडेज सेशन, आई वांट यू टू ग्रैब अ स्टिकी नोट नियर यू, okay, and write 2 things that you liked and 1 action that is going to change, okay, as a result of this session. एक ऐसी कोई चीज आप चेंज करने वाले हैं as a result of this session. So why it is very important to write is जब आप कुछ एक्टिव करते हैं तभी जाकर के हम कुछ सीखते हैं, राइट. मैंने इतनी देर आपसे बातें करी, बट अगर आप इस एक्सपीरियंस पे सोचेंगे नहीं तो कुछ होने वाला नहीं.
So that is why we are writing, because when we reflect on our experiences, हम अपने सोच के बारे में सोचते हैं, तब जा करके हम कुछ चीज़ें सीखते हैं और हम अपने एक्शंस में कुछ चेंज कर सकते हैं। एंड ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज दीज आर ऑल दी अप्रोचेस जो हमने यूज करी है आज के सेशन में, ये हम बच्चों के साथ यूज करते हैं, राइट? एंड इफ यू विल नो अबाउट इट देन यू विल अंडरस्टैंड द रीजन कि हम ये क्यों कर रहे हैं। एक्चुअली हम बच्चों को अंडरस्टैंडिंग के लिए ही भेजते हैं, बट पांचों उंगलियां तो सेम नहीं होती। जैसे कोई बच्चा कम बोलता है, कोई ज़्यादा बोलता है, तो जो बच्चा अंडरस्टैंडिंग हम कम कर पाएंगे जब हम क्यूरीज पूछेंगे। अगर कोई बच्चा कम बोलता है तो क्यूरीज पूछता नहीं है, एंड उसके क्वेश्चन भी सॉल्व होते नहीं, ठीक है। और फिर अंडरस्टैंडिंग उसको कम होती है, और उसकी वजह से वो सेल्फ स्टडी भी नहीं कर पाता, और राइटिंग स्पीड बाकी यानी सेल्फ नोट्स भी नहीं निकाल पाता। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, आई विल आंसर दिस क्वेश्चन। और हम जो टेक्नोलॉजी बात कर रहे हैं सर, जब हम पढ़ाई कर रहे थे तब हम ज़्यादा प्रैक्टिस करते थे, इसलिए आज टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया। अभी राइटिंग स्पीड बहुत कम हो रहा है। हम डिपेंड कर रहे हैं। सॉरी, हम लोग अभी क्या है, डिपेंड कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर। जी, जितने आप ये टेक्नोलॉजी हम बनाया तब हम लोग प्रैक्टिस करता था जी, ज़्यादातर। जी। लेकिन वो अभी नहीं हो रहा है। जी, मेरा रिक्वेस्ट है ज़्यादातर प्रैक्टिस किए जाए बच्चों लोगों के साथ, कुछ भी कोई लेसन वगैरह। जी, जी। हम क्या करते हैं, सिर्फ एक नोटिस दे दिया बस, किया नहीं कि कुछ उसको फॉलो नहीं हो रहा है, उसको थोड़ा फॉलो करना चाहिए। स्कूल में होमवर्क होता है क्योंकि वो डिपेंड्स ऑन गूगल बच्चे घर में होमवर्क नहीं करते। अपने स्कूल में होता है, स्कूल में करते हैं कि बच्चे होमवर्क घर में रहता है, घर में वो तो घर में करते हैं। बैठिए ना, बैठिए। सो मैं इनका क्वेश्चन देता हूँ। बिफोर आई टेक दिस क्वेश्चन, पहले दो सवाल जो मैंने पूछे थे ना, आपको वो आंसर करने हैं। व्हाट डू यू वांट द स्कूल टू फोकस ऑन, टीचिंग और अंडरस्टैंडिंग? अंडरस्टैंडिंग क्योंकि टीचिंग नहीं किया था, कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो अंडरस्टैंडिंग अगर आ So, जाए concept- एक क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर का मतलब क्या हुआ? अंडरस्टैंडिंग, राइट? एक एग्जांपल देता हूँ। एक प्रोफेसर ने मुझे बोला कि सिद्धार्थ, मैंने अपने कुत्ते को इंग्लिश बोलना सिखाया है। मैंने बोला यार प्रोफेसर, आप मजाक पॉसिबल नहीं। सिद्धार्थ, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैंने सिखाया है। यू कम ओवर फॉर लंच। बोला ठीक है, चलो कोई अजूबा है, देखते हैं। आई वेंट टू हिज प्लेस। बोला टॉमी, से हाय टू माय फ्रेंड सिद्धार्थ। वो टॉमी इधर से उठा और इधर आकर के बैठ गया। मैं बोला यार प्रोफेसर, आपने मेरा टाइम वेस्ट किया, सोशल आप कुछ भी करते हो। उसने बोला सिद्धार्थ, मैंने तो टीचिंग करी है, अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तो मैं क्या करूं? राइट, उसका फोकस था कि सिलेबस खत्म हो जाए इंग्लिश का। अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तो उससे क्या करें? कुछ चीजें तो प्रैक्टिस से ही इंसान सीखता है। मैंने ये थोड़ी बोला प्रैक्टिस नहीं करना है, ये तो आप अज्यूम कर रहे हैं। मेरा आपसे सवाल है, मैंने कहीं पर भी बोला कि प्रैक्टिस नहीं करना है? बट उसको उतना अटेंशन नहीं मिल पा रहा है जितना मिलना चाहिए प्रैक्टिस को। और जो हार्ड वर्क और परसिवियरेंस है, वो क्वालिटीज तो मतलब टाइमलेस है, वो तो आपको स्कूल में इनकलकेट कराना है। So, see, it is very- गूगल पे आप डिपेंड नहीं कर सकते। नहीं, 100%. See, what we are trying to understand is it is not this or that. ये नहीं है कि प्रैक्टिस है या एक्सपीरियंशियल लर्निंग है या लर्निंग बाय डूइंग. It is not this or that. It is finding the right balance of it. Right? कहीं हर जगह जनरली क्या होता है, हम सोचते हैं कि अगर हम
लर्निंग बाय डूइंग करेंगे या एक्सपीरियंस करा के बच्चों को सिखाएंगे तो उसको लिखाने की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं, वो कम होगी पर ये भी होगा, और दोनों जब मिलेंगे तो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट, वो कुछ भी खत्म नहीं होगा बट एक सही बैलेंस बनेगा। भाई जितने भी हमारे पुराने ग्रंथ हैं सब में नॉन डुअलिटी की बात करी है, हर जगह बोला है कि बीच का रास्ता नहीं, राइट। तो वो बहुत जरूरी है, क्योंकि वो इसलिए जरूरी है क्योंकि बाहर की दुनिया बदल रही है ना। अगर हमें फाइनली तो हमारे बच्चों को बाहर की दुनिया में जाना है और बाहर की दुनिया के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, अगर उसके लिए आज हम स्कूल में रेडी नहीं करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? नहीं करने वाले। तो हमें स्कूल में उनको कुछ ऐसी चीजें देनी है जिससे कि वो बाहर की दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। अंडरस्टैंडिंग के लिए कंसंट्रेशन भी जरूरी है सर। बहुत जरूरी यानी है। वो टाइम पे उसका कंसंट्रेशन नहीं होगा और वही चीज अगर बुक में होगी तो हम घर पे भी सिखा सकते हैं, तब वो कंसंट्रेशन से तो भी सुन पाए। हाँ, ठीक है, बहुत जरूरी है, बहुत सारी। बट इसमें देखिए इम्पोर्टेंट ये है कि बच्चे को हर सेकेंड जज नहीं किया जाए। जैसे आपने देखा था हाथी था, मंकी था, फिश था, तो शायद हमारे बच्चों में इतना डिफरेंस नहीं है, बट इतना डिफरेंस जरूर है कि इंडियन एलिफेंट और अफ्रीकन एलिफेंट, राइट। तो हो सकता है इंडियन एलिफेंट कुछ चीजें अच्छी करता हो, बेहतर करता हो अफ्रीकन से, और हो सकता है अफ्रीकन एलिफेंट कुछ चीजें बेहतर करता हो इंडियन एलिफेंट से। बट अगर हमने एक चीज पकड़ी और उस इंडियन एलिफेंट को अफ्रीकन एलिफेंट से कंपेयर करते गए, यार यही चीज तुम बेटर नहीं कर पा रहे हो, वो बेटर कर रहा है, वो शायद सही नहीं है। एक एग्जांपल और देता हूं। कौन कौन यहाँ साल का चेकअप कराता है? बॉडी चेकअप, फुल बॉडी चेकअप, ठीक है, ग्रेट। तो क्या आप फुल बॉडी चेकअप जब कराते हैं तो क्या फुल बॉडी चेकअप के पहले आयोडीन पिछली बार कम आया था 2-4 गोली खा के जाते हैं क्या? नहीं ना, क्यों? वो भी तो एग्जाम है ना, वो भी एग्जाम है। बट फुल बॉडी चेकअप में हम ऐसा नहीं करते। फुल बॉडी चेकअप का जो एग्जाम है उसमें हम 2-4 गोली खा के पहले नहीं जाते, और ना उसमें अगर कुछ एक आध चीज कम आई तो हमारा फोकस रहता है कि हम कैसे अपनी जिंदगी को सुधारें, अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को सुधारें, उस पर हमारा फोकस रहता है, ना कि एक चीज जो कमाई सबके लिए एक दवाई लगा लेते हैं। एक आध तो चीजों के लिए होता है बट सबके लिए तो नहीं लगा लेते। फोकस रहता है कि कैसे आई कैन लीड अ हेल्दियर लाइफस्टाइल, राइट। तो हमें स्कूल में भी एग्जाम हो, टेस्ट हो, फुल बॉडी चेकअप की तरह देखना है। These are the exam test is only a check कि भाई हाँ इस रेंज में होना चाहिए है कि नहीं, बट इट कैन नॉट बी ट्रीटेड कि भाई उससे 5 नंबर कम आ गए चलो अब ट्यूशन लगेगा। बिकॉज ट्यूशन इसलिए मैं बार बार एम्फेसिस कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे के दिमाग में अगर बचपन में और पहले वाले सालों में आ गया कि सीखने की प्रक्रिया मतलब बोरिंग, उसका दिमाग प्रोग्राम हो गया कि सीखने की प्रक्रिया मतलब बोरिंग, कॉपी पेन मतलब बोरिंग, बार बार लग करके लिखते रहना। अगर ये हो गया तो आने वाले समय में वो हमेशा उससे दूर भागेगा। बट अगर शुरू के सालों में ऐसा हो गया, हम इसी को अच्छे से यूटिलाइज कर पाए और हमने किया कि कॉपी पेन मतलब इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आता है, चलो करते हैं, तो आने वाले साल में आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट वो खुद से अपना काम करेगा। बिकॉज उसके अंदर ये स्टैम्प माइंड प्रोग्राम हो गया है कि कॉपी पेन इंटरेस्टिंग, लर्निंग इंटरेस्टिंग, एंड इन दी अर्ली पहले वाले कुछ सालों में, राइट। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो ये माइंड की जो नेचर है, जो ब्रेन और माइंड हमारा बार बार प्रोग्राम होता रहता है, जो भी आता है हमारे पास, उसको कैसे हम पॉजिटिवली यूटिलाइज करें, उसको पॉजिटिवली इंजीनियर करें कि हमारे बच्चे का आगे वाला समय सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर की तरफ हम उनको मूव कर सकते। बहुत इम्पोर्टेंट। यस सर। मेरा बेटा है ना सैटरडे की रात लिखता है, तो वैसे मुझे ऐसा लगता है कि उसको फ्राइडे वीक वाला तो सैटरडे संडे मंडे थोड़ा गैप ज़्यादा हो जाता है,
सर एक क्वेश्चन है एक सवाल करते हैं, बहुत सारे सवाल है, मैं सारे लूंगा, कई बात नहीं, ठीक है। कभी आपने किसी वुड कटर को देखा है? एक वुड कटर जिसका काम है कि लकड़ी काटना, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो अगर जिस दिन उसको लकड़ी काटनी होती है, उसको 100 लकड़ी काटनी है, ठीक है। तो वो 100 लकड़ी एक साथ काटेगा तो अच्छा रहेगा कि 10 के बाद जाके अपना उसको साफ करेगा, वापस से शार्प करेगा, फिर 10 काटेगा, तो क्या काम जल्दी होगा? आपको क्या लगता है? बीच में साफ करेगा, उसको वापस से नुकीला करेगा, फिर जाकर के फिर से काटेगा। तो जो सैटरडे का काम है वो ये है कि उसमें हम लोग बहुत ट्रेनिंग करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, क्योंकि हमारा पर्पस है अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना। टीचिंग इज ऑल्सो देयर फॉर अंडरस्टैंडिंग। टीचिंग होगी, बट टीचिंग का पर्पस इज टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग। जहां पे टीचिंग का पर्पस इज नॉट अंडरस्टैंडिंग, वहां पे टीचिंग नहीं होगी, बट जहां जहां टीचिंग का पर्पस इज अंडरस्टैंडिंग, वहां पे टीचिंग होगी, राइट। सो वो पूरा काम हमारा सैटरडे को होता है, जिसमें कि टीचर्स डिस्कस करते हैं, डेलिब्रेट करते हैं, अच्छा ये वाला डालना चाहिए, इससे बच्चे ऐसा सोचेंगे, ये डालना चाहिए, ये इससे ऐसा होगा। वो हमारे डिस्कशन होते हैं, एंड दैट इज नथिंग बट अस शार्पनिंग द ब्लेड फॉर आवरसेल्व्स। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अगर नहीं होगा तो हम जल्दी, बल्कि ज़्यादा समय लगेगा। और आई वुड सजेस्ट कि जो आपके सैटरडे संडे हैं उसमें आप बच्चों के साथ बहुत समय बिताएं, बच्चों को घुमाने लेकर के जाएं, उनको अलग अलग एक्सपीरियंसेस, छोटी सी चीज़ आप कर सकते हैं। आपका बच्चा अगर फोटोसिंथेसिस के बारे में सीख रहा है, ठीक है, क्या आप पार्क में घूम रहे हैं और पूछें कि बेटा ये येलो क्यों है, ये ग्रीन क्यों है पत्ता? और छोटी सी आपका बच्चा अगर पोएम के बारे में कोई पढ़ रहा है, तो क्या आप और वो मिलके कोई पोएम लिख सकते हैं? क्या घर में क्या चल रहा है उसको कुछ पोएम में लिख सकते हैं? कोशिश करें ना, फेल करेंगे। व्हाट डू वी से? लेट अस टेक अ लॉट ऑफ रिस्क्स। आवर चिल्ड्रन शुड नो टू टेक अ लॉट ऑफ रिस्क्स। कोई भी इन्वेंटर, कोई भी साइंटिस्ट इन्वेंटर, अगर वो एक इन्वेंशन करता है तो उसके पहले कम से कम 1000 फेलियर देखता है मिनिमम, तब जाकर के एक इन्वेंशन होता है। सो अनलेस एंड अनटिल हमारे बच्चे ये खराब पोएम्स नहीं लिखेंगे, तब तक वो अच्छी पोएम लिखने वाले नहीं। अगर आप देख रहे हो कि भाई आपके साइंस में बच्चे साइंस में कुछ से रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन या वाटर साइकिल अगर पढ़ रहे हैं, तो क्या आप खाना पकाते समय उनसे पूछ सकते हैं कि यहाँ पे वाटर साइकिल कहाँ आ रहा है? बताओ। छोटी छोटी चीज़ें करने हैं, ज़्यादा लर्निंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लर्निंग बहुत आसान है, बस सही समय पे सही सवाल पूछना इज इम्पॉर्टेंट। इट इज ओनली अबाउट द क्वेश्चंस दैट वी आस्क, राइट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आपको जो गूगल क्लासरूम वगैरह पे इतना कुछ आता है ना, आपको बस एक वर्ड पकड़ना है। अच्छा मैथ में कुछ तो स्क्वायर से रिलेटेड कुछ तो हो रहा है, बस आपके रूम में आपके घर में देख रहे हैं स्क्वायर क्या है, उससे लिंक कर देना है उसको। आपको सही वर्ड्स पकड़ने और उसको लिंक करना है। एंड इफ यू डू दैट ऑन सैटरडे संडे, आप देखेंगे कि बच्चे लर्निंग के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे एंड दे वुड वांट एंड दे वुड रियली enjoy that process also, right? That is very very important. But yes, what to answer your question directly है, Saturdays are a time जिसमें कि हम बहुत सारा professional development करते हैं, बहुत सारा discussions करते हैं, and that prepares us for the coming week कि हम बच्चों को कैसे best possible तरीके से understanding create कर सकते हैं। So again I want to share कि बहुत सारा जरूरी नहीं है अच्छा हो, but selected but सही समय पे is a better approach, and that is what the thought process is. Yes. मेरे दो बच्चे हैं, एक फिफ्थ में है और जहाँ तक ये समझ पाया हूँ थर्ड फोर्थ फिफ्थ के पेरेंट्स यहाँ पे हैं। मेरी लड़की की है 10th में और एक्चुअली दिस क्वेश्चन रिलेटेड टू हर। नहीं, सो ये
सेशन, ये जो पूरा सेशन है, दिस इज फॉर द आइडियोलॉजी, बिकॉज स्कूलिंग इज अलग अलग एज के लिए अलग प्रकार से हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, राइट? इट इज डिपेंडिंग ऑन हाउ देयर ब्रेन इज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. ब्रेन साइंस है, राइट? कि ब्रेन उस उम्र में कैसा उसकी प्रक्रिया होती है और उसके हिसाब से पढ़ा रहे हैं. So I think that question I will take up, but after this session. Actually, you partly answered my question. Okay. Question is कि अभी जैसे वो 10th में है, तो जो आप कह रहे हैं उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होना बेटर है. Because now अभी वो 11th 12th में जाएगी तो हाँ वही एग्जाम की प्रिपरेशन, जेईई की प्रिपरेशन, ये सब उसके लिए दौड़ना शुरू कर. जी. ये ट्रांजिशन कब होता है? 3rd 4th 5th में आप ये कह रहे हैं. जी. ये ट्रांजिशन फ्रॉम लर्निंग टू लर्निंग फॉर राइटिंग पेपर. So it will go from the middle school, 6th onwards we change a little bit of gears. So 5th तक हमारा पूरा फोकस है कि कैसे हम लर्निंग की प्रक्रिया से बच्चों को प्यार कराएं, राइट? एंड उसके बाद 6th onwards धीरे धीरे the focus shifts from, because ideally we would have created that love for learning, and then slowly it's a mix of focus on exams and exploration, and slowly from towards 9th standard there will be more focus on exams, because that is the outside world. Finally उनको बोर्ड का पेपर लिखना है. बट कमिंग ईयर से जो कल परसों में सर्कुलेट हो रहा है कि 10th का एग्जाम नहीं होने वाला है. आई एम नॉट श्योर, बट ऐसा सर्कुलेट हो रहा है. 99% नहीं होने वाला है 10th का एग्जाम, ओनली 12th का एग्जाम है. एंड सीबीएसई, ये जो नई शिक्षा नीति आई है, द पर्पस ऑफ दिस सेशन आल्सो इज टू शेयर कि भाई न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या बदलाव है. एंड फाइनली नई शिक्षा नीति ने हमें एक माध्यम दिया है आपसे बात करने का, क्योंकि इसके पहले अगर हम आपसे बोलते तो आप बोलते यार सिद्धार्थ टोटल तुम बकवास सोच रहे हो, बाहर कुछ और हो रहा है और तुम ये सब बातें कर रहे हो. बट नाउ वी हैव अ डॉक्यूमेंट टू शो यू दैट दिस द गवर्नमेंट इज आल्सो सेइंग. Yes, yes, ma'am. You will please sit, please. In our school. Yeah. Sorry. And the elder one is in Ashoka right now. The question was in Chennai, and there were students. The difference I saw in the education system of state board and the CBSE. I know the very each and every parent over here is concerned about the marks. Is learning in my point of view. When I was जब मेरी सिर्फ बड़ी बेटी थी तभी मेरा फोकस एक था कि सिर्फ मार्क्स अच्छे आए. मुझे उसकी बुक घर पे आती थी, क्वेश्चन आंसर आते थे, उसने किया, आई वाज हैप्पी, अगर होमवर्क किया, रट्टा मारो एग्जाम आई, मार्क्स अच्छे मिले, आई वाज हैप्पी. वो ये सिस्टम में होता ये है कि बच्चा फोकस जल्दी होता है. जब तक रट्टा मार के पढ़ाई होती है बहुत अच्छा लगता है. जब लेकिन आप अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट में आते हो तो वो रट्टा मारने की आदत से ये होता है कि अंडरस्टैंडिंग पीछे छूट जाने की वजह से जब आप वो ज़्यादा हेल्प नहीं करता है. और ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस में जो मेरी बच्चे फिर 6th स्टैंडर्ड में फर्स्ट आती थी, सडनली 7th और 8th स्टैंडर्ड में वो पीछे छूटने लगी. तब मुझे ये ड्रॉबैक समझ में आया. नाउ मूविंग ऑन टू माय यंगर वन, उसको आउट ऑफ नहीं मिलता. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, मतलब मार्क रिलेटेड अभी कुछ मेरा कोई फोकस है ही नहीं. हाँ, लेकिन शी अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कंसेप्ट वेरी गुड. एंड एप्रिशिएटिंग ये है कि उनको ऐसे बताया जाता है कि क्वेश्चन आप फॉर्म करो, आंसर आप ढूंढो, 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन. एंड वो उसमें बहुत इंटरेस्ट लेके करती है. एंड आई नो कि उसने ये लेसन सीखा है, तो उसको वो लेसन में क्या है वो खुद मुझे एक्सप्लेन करो. What do you think आप क्वेश्चन कब बना पाएंगे? जब अंडरस्टैंडिंग होगी तभी क्वेश्चन बना पाएंगे, राइट? आपको ऑलरेडी आता होगा जो भी है उसका एक समझ होगी तभी आप क्वेश्चन बना सकते हैं, राइट? तो वो डिफरेंस ये है कि मुझे मेरी बड़ी बेटी को पढ़ाने के लिए बैठना पड़ता था और अंदर अब मुझे बिल्कुल भी नहीं बैठाना पड़ता. वो मुझसे आती. So देखिए मैम, so I am really happy that you are sharing this. Hats off to you and your daughter. But you know what? कुछ बच्चों के लिए ये हो पा रहा है, but for a lot of children they are also struggling, right? Yes. जैसे बच्चे घर पे
Now coming to my example, I was before घर पे थी, housewife थी, I was looking after my daughter. But 2 years before I lost my husband in COVID second, and I am a single parent now. But Saturday Sunday ऐसा दिन होता है जब मैं बड़ी वाली को कभी नहीं देखना पड़ता, लेकिन अंदर को बिठा के मैं पूछती हूँ क्या हुआ है, कैसे हुआ, तो she was like क्या मम्मी ऐसा हुआ है, पता है ऐसा होता है, वो डेंगू का एक्सपेरिमेंट करना है, ये करना है, वो करना है. तो मैं ये समझती हूँ कि स्ट्रगलिंग लाइफ है, लेकिन एटलीस्ट फेयर सैटरडे कि व्हाट हैज बीन टॉट इन द स्कूल, क्या हुआ है आपको, क्या नहीं. मम्मी ये मुझे ना फ्रेंच का नहीं समझना है. अच्छा ठीक है, आई गेट मेल टू सानिया मैम कि हाँ मैम ये नहीं समझना है. शी इज इमीडिएटली नहीं मैम आई विल कॉल इट, एंड वो क्वेरी मेरे उस हफ्ते में सॉल्व हो गई है. तो एक थोड़ा सा पेरेंट का भी इनिशिएटिव, सॉरी टू से, पर होना चाहिए. नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है कि किसी के नहीं हो रहा. मैं अपने एक्सपीरियंस ये बोलती हूँ कि ऐसे नहीं कि हर एक बिजी हो के हर एक के लाइफ में स्ट्रेस होता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू अ चाइल्ड थोड़ा सा अगर इनिशिएटिव हो अपनी तरफ से, कि मेरा एक्सपीरियंस है कि मार्क्स आर नॉट इम्पोर्टेंट एट दिस एज. हाँ ये जिंदगी में एक मोड आता है जब आपको थोड़ा सा, जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो यू बिकम मोर वरीड. बट ट्रस्ट मी, जब बच्चे अंडरस्टैंड करके पढ़ाई करते हैं तो वो बच्चा लाइफ में कुछ ना कुछ तो जरूर बन के दिखाता है. थैंक यू फॉर शेयरिंग. So absolutely ये बहुत ज़रूरी है. And I think so the session is ended. You can feel free to put your sticky notes and or leave also. If you have any questions, I am there. We can have a one-to-one interaction and you can ask any questions. सर आप ठीक है, जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट आप बोल रहे हैं सैटरडे से होता है, एटलीस्ट ऐसे और ऐसे एक्टिविटी आप हाफ डे रखते तो सैटरडे को करा सकते हैं बच्चों से. वो उसी माइंडसेट के साथ आए कि मुझे एक्टिविटी सीखने जाना है. A question is, I don't mind doing this. If parents take up ownership कि भाई स्कूल में हम आएंगे और we will ensure कि भाई कुछ ऐसा ना हो, because there are 2000 kids who come to the school, right? बच्चे आते हैं, we can depute coaches, but it is not possible कि भाई सब बच्चों को हम इंश्योर करें कि they are safe. हमारे सेफ्टी बहुत बड़ा पैरामीटर है, right? We have to ensure that they are safe. If the 111 12 teachers are engaged in professional development, तो होने वाला नहीं है. जो ऐसे और ऐसे के एक्टिविटी के टीचर्स हैं वो भी प्रोफेशनल डेवलपमेंट में वो एटलीस्ट कंडक्ट नहीं कर सकते. वो भी होते हैं, उनको भी क्योंकि अपना चीज़ें आपका जो डायरेक्शन है को sharp वो करना सब सही है, बट बहुत सारी चीज़ें बहुत कम टाइम में हो रही है, तो थोड़ा आपको टाइम ज़्यादा देने की जरूरत है. लाइक ऑल द एक्टिविटीज इन जस्ट 5 days आर ओवर. जितना भी आप देखेंगे ना, तो काफी सारी कंट्रीज 4 days a week पे जा रही है. सर मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, ठीक है, आप ऐसा अज्यूम करके चलिए कि सब बच्चे आईटी सेक्टर में जाएंगे, नहीं कर रहा हूँ. बनते हैं एकदम मतलब मैं इसका एकदम ऑपोजिट अज्यूम कर रहा हूँ कि आईटी सेक्टर से देखिए बेसिक फंडा है, स्कूलिंग का एक बेसिक फंडा है that the children should get 200 working days. And we work towards it. That the children should get 200 working days and teachers should have 250 working days. So that 50 दिन हम अपना एक्स को शार्प कर सके, ताकि बाकी के वो 50 दिन 200 दिन के बीच में आए. So this is the funda on which we. Yes. So my son is in 8th. When he talks about EVS, he is too much interested in the subject. बहुत अच्छे से पढ़ता है. But when he comes about answering the things, लैंग्वेज बैरियर है, तो लेकिन वो असेसमेंट में तो बिल्कुल ही नहीं जा रहा है. When it comes to a 3 mark का क्वेश्चन आंसरिंग, वो एक वर्ड में एक लाइन में वो आंसर लिखाता है, इसका मीनिंग पूरा करते हुए होता है, बट उसको मार्क्स कुछ भी नहीं मिलते. ऐसे बच्चे को कैसे रहे. I have a point the same thing, because EVS textbook that we are taking, they are not up to the marks. We are not happy with the EVS textbook of 5th grade. Yes, sir. Madam son is also 5th grade. So अगर आपको एक मिनट हमारे इसमें स्लाइड है, टेक्स्ट बुक वाली स्लाइड है. एक सेकंड, ओके मैम, I want you to read this. This is from the textbook. ये टेक्स्ट बुक पे ही छपा है. NCERT की सारी टेक्स्ट बुक्स में ये छपा है. सर 4th स्टैंडर्ड में let me I'm answering your question. इसमें आप
आप देखेंगे यहाँ लिखा है that textbook is not the only source of knowledge but should support children to construct knowledge through all sources around them such as people, their environment, newspapers, etc. Right? So the idea that we slowly और बढ़ने वाला है स्कूल में कि हम सारी चीजें जरूरी नहीं है कि टेक्स्ट बुक से लें। अगर कुछ थॉट प्रोसेस डाल करके हमने टेक्स्ट बुक सेलेक्ट किया है तो उसके पीछे कुछ थॉट प्रोसेस है और उसके कारण हम वो टेक्स्ट बुक सेलेक्ट कर रहे हैं। आई थिंक ईवीएस की टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी Sir, I'll add to this point. Yeah. Maths Please, and please. science. The problem is fourth में भी NCERT की books थी पर publisher अलग था. And that was नहीं, what NCERT की book publisher नहीं थी। सब्जेक्ट शुड बी रिलेटेड सर, बट ये ईवीएस में वो प्रॉब्लम है, मैं भी रिटर्न भेज दिया था आपको स्कूल में। क्योंकि जब छोटी बुक्स देते हैं वो सब्जेक्ट रिलेटेड रहना चाहिए था, publisher was different, but NCERT syllabus was there. Exactly what madam is saying कि अभी भी NCERT की syllabus के अलग-अलग publishers की बुक आई। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपसे शेयर बता रहा हूँ। वो जो बुक है अभी that EVS is made interesting by the teacher. I fully agree to it कि whatever the student is getting information or gaining the interest in EVS is just because of the teacher. But there is something where reinforcement is required. If there is no reinforcement of knowledge, after few days the child is going to forget it. But my idea is not that. Okay, let me answer. The textbook should also be interesting. Let me answer. See, if the textbook becomes so interesting, then it becomes the only source of information. No. One. Fourth standard also, DPS was referring to another. We were that. So see. That was much better. The teacher was also interesting, book was also interesting, students were becoming more interested. So मेरा question ये है कि जो जब रूम डिजाइन होगा तो थोड़ा सा इंटीरियर डिजाइनर का चॉइस होना चाहिए कि कौन सा फर्नीचर किसके साथ बैठे। यस सर, दैट इज द लगी नहीं रही वो एक्चुअली बार-बार इंग्लिश देखना में पड़ता है, इंग्लिश इंग्लिश की बुक में नेक्स्ट स्टोरी के बारे में क्यों? Why? It is not up there now. Why? Okay, my question is why do you think it is not up to the mark? EVS is environmental science. ठीक है, We got environmental science. It's look like a social studies. Biology. Look, so what do you mean by Science and okay? We are just having a discussion. We are just having a discussion. I am not counteracting or anything. I am just having a discussion, right? So, ma'am says that it is looking like English book. What my question is, what does English book look like? So English means development, literature. Okay. Literature work है So- और add with grammar. अभी ये जो EVS की बुक है, इसमें what is supposed to be the environmental science means science explaining about everything that is there in the environment around us. But some chapters are not at all environmental science. Okay, one question. Can you look at some chapter which was very interesting in that book? I am telling you the chapters are made interesting and the gist is done only because teachers are good. Otherwise तो the काम book- से प्रॉब्लम क्या है? The book is not interesting. The book is not interesting. The orientation of subjects is lost, and if you compare it to the other schools, it is at a very lower grade. As So compared see, to the other- ma'am, see. Sir, you should take a little, I think, the feedback of the parents into account. Definitely, also, definitely. That this publisher is of no use. This is not a publisher. This is government publication. In fourth standard for EVS, we had some other publication. I don't know. वो private publisher. वो private देखिए. Let me explain. अगर दूसरे स्कूल में अगर compare हम रिटर्न में रिटर्न से लिख के भेजा था, ये जो इशू है मैं बाय रिटर्न लिख के भेजा था आपका टीचर। Okay, let me try and explain. बाकी सब्जेक्ट हम तो ये नहीं कर रहे, वो ईवीएस का All the बात other कर रहे things are very important. EVS is only dependent upon teacher. Teacher अच्छा है इसके लिए वो बच्चों को इंटरेस्ट आ रहा है. अच्छा, Otherwise it is not. मैं शेयर करूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है इसकी थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी आप पूरी मैं एजुकेशन स्पेस में सोता जागता ब्रश बाथरूम सब एजुकेशन करता हूँ, राइट? So you will have to trust me that my understanding of education is a little bit better than you, right? First thing.
I am not saying that a textbook is good or bad, right? Textbook जरूरी नहीं है कि textbook अच्छी हो या खराब, मैं वो point पे आ ही नहीं रहा हूँ, right? When you are designing a room, okay? When you are designing a room, what do you think? टेबल बहुत अच्छा हो, कारपेट बहुत अच्छा हो, बेड बहुत अच्छा हो, साइड टेबल बहुत अच्छा हो, तभी रूम अच्छा होगा, या इन दोनों का आपस में तालमेल बेहतर हो तो रूम अच्छा होगा? मेरा क्वेश्चन जो है, बॉक्स दिया तो क्या करेंगे? नहीं, मेरा आपसे, आई एम नॉट आस्किंग कि रूम दिया है या बॉक्स दिया है, आई एम आस्किंग कि भाई जब रूम डिजाइन अगर करना है तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट दैट हाउ दीज एलिमेंट्स टॉक टू ईच अदर. आप माने या ना माने, क्योंकि वी आर स्टेइंग इन पार्ट, देयर आर नंबर ऑफ रूम्स आते हैं, हर चीज डिस्कस होते हैं वहाँ. हमारा पर्सनली आपसे रिक्वेस्ट है कि इसमें अगर आप माने या ना माने दैट इज अप टू यू. क्योंकि आप वो बात लेने तैयार नहीं था, हम उसको वॉइस कर देंगे. नहीं, हेलो, एक ठीक है, ठीक है, done. So what we will do is we will re-evaluate that textbook, okay? When I am asking you questions, okay? It was not meant कि भाई मैं आपको question कर रहा हूँ, नहीं, okay? When I was asking you questions is through questions हमारी thought process clear होता है. When I ask you the right question तो आपका भी thought process clear होगा, इसलिए मैं आपको question दूँ. The intention was not to question you or not consider your feedback. When you say something, we consider that, right? हम लोग focus करते हैं कि parent का feedback. आज हमने आपको कम से कम 5-10 बार भेजा होगा parent feedback form भरिए. भेजा, सबको भेजा. अगर हमें parent feedback नहीं consider करना होता तो हम एक बार भेजते और छोड़ देते. अगर खाली उसको पेपर वर्क करना होता तो हम लोग बहुत माइन्यूटली पेरेंट फीडबैक कंसिडर करते हैं. और जो भी आप, और वाई डिड वी सेंड इट 5 times 10 times? बिकॉज वी वांटेड मोर पेरेंट्स टू फिल इट अप. बिकॉज ज़्यादा पेरेंट्स फिलअप करेंगे, हम जब उस डेटा को स्टडी करेंगे तो हम आगे जेन्युइनली काम कर पाएंगे. हमारे पास हैं 500 पेरेंट और 10 ने भर के भेजा तो रियल डेटा आने वाला ही नहीं है, राइट? एंड दैट इज वाई वी सेंड यू 5 times 10 times द पेरेंट फीडबैक फॉर्म, राइट? So we consider parent feedback very important. Their parents are an integral part of the school. ये आपका स्कूल है, right? But it is साथ में ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि वो डॉक्टर अच्छा नहीं है जो पेशेंट बोले ये दवाई दो तो वो दवाई दे दे. डॉक्टर वो अच्छा है, वो डॉक्टर जो पेशेंट बोले ये जो बीमारी है वो दवाई चाहिए ना. एग्जैक्टली. सो पर अगर लैप्रोस्कोपिक के टाइम में आपने बोला नहीं मैं ओपन अपेंडिसेक्टोमी करूंगा तो कैसे वो अच्छा होगा? तो वो एक सेकंड, वो जजमेंट किसका, पेशेंट का होना चाहिए कि डॉक्टर का? It is a shared decision. I am a doctor. It should be always. So it's a shared decision. It's a shared So if decision. 80% of the people are saying, you know, this book is not up to the mark, so I think you should take. No, so I think relook on it. so great. So what I think, see, if 80% people are saying that, right, it would be in the parent feedback. It would already be. I don't know, but now I don't We are So मेरा कहना है कि what we will do, Jayashree ma'am, what we can do is let us send a form, okay, asking कि भाई ma'am can we yeah, so let us send a form asking feedback specifically on the EVS book to everybody and ensure that everybody fills it up and then we will evaluate that. ठीक है? Is that okay ma'am? I also shifted my child last year. Yeah. And last year it was in 4th. So it was online classes and now it is offline. I'll really tell you a drastic difference is there between the other schools and DPS. Too much of understanding, very nicely, every topic is made interesting and they also ensure that they get the feedback whether the student has really understood it through various tests, SNAP tests and I don't know what all she keeps on saying. So the teachers are taking maximum efforts. I have no complaint about the efforts, I have no complaint about the school, nothing. Only thing is the
That is reference. सही बात है हमारा बच्चा 5 साल से excellent, the हमारा teachers are chemistry excellent, they are doing outstanding work, but the book is not up. The book does not suit TPS. So, you know what? Again, this is not to counter your point, okay? But this is just an ideological thinking that I'm trying to share. हम लोग जब मतलब आप मानेंगे नहीं, मैं डेली कम से कम 4 घंटे पढ़ाई करता हूँ, डेली 4 घंटे पढ़ाई करता हूँ, and the purpose of taking these sessions also is we are able to share our thought process with you, right? Because we are reading so much, अगर हम वो शेयर नहीं करेंगे तो एक गैप आएगा आपके और हमारे बीच में। हम अच्छा भी करना चाहेंगे ना तो आप सोचेंगे कि ये खराब है, because the understanding between me and you and the school and you, there's a gap between that, and there's a communication gap. What sir rightly said, there's a communication gap, right? So we will definitely, what you are saying, हम definitely उस पे survey करेंगे। हम कोई भी decision here से नहीं ले सकते, that is a policy that we have। हम कोई भी decision लेंगे वो data के ऊपर decision लेंगे, ठीक है? So we'll send you a proper form, we will collect data and we will share that data with you, ठीक है? और फिर we'll take a shared decision, ठीक है? Is that okay? अभी मेरी बेटी का तो 5th हो गया, still I'm putting it maybe for the next generation. And what happens now? What happens actually में होता क्या है? क्योंकि जब हम स्कूल में पढ़े थे, हमारे लिए टेक्स्ट बुक वाज लाइक बाइबल। हमारे लिए टेक्स्ट बुक था यार, ये टेक्स्ट बुक को रट लो तो इसी में पूरा नंबर आ जाएगा। तो हमारी आपकी इसमें प्रॉब्लम नहीं है, वो सोच हमारे अंदर डाली गई है, वो एजुकेशन सिस्टम ने हमारे अंदर वो सोच डाली है कि भाई टेक्स्ट बुक जो है मतलब वो बाइबल है, गीता है, कुरान वही है, सब कुछ है वही है, जो भी है वो उसके अंदर होने वाला है, वो हमारे अंदर सोच डाली गई है, राइट? बट जो टेक्स्ट बुक है ना, उसके अंदर ही ये लिखा हुआ है। उसका मतलब उसका जो पहला, दूसरा, तीसरा पेज में ये लिखा हुआ है, प्लीज पढ़िए, मेरी रिक्वेस्ट है आपको कि पढ़िए। Sir, I'd like to add on this. Definitely the parents might be feeling the EBSC textbook is not up to mark. But actually CBSE focuses on, because I'm teaching grade 11 and 12, so I know about it, on learning from the practical experiences. If they teach a chapter, up you go. They want that the child should learn from the practical experiences and then developing an understanding from there. So you're feeling that there is no science in it. My concern was that my son does not like writing and neither can he communicate well in English when he talks about science. And when I force him to write the answers, learn the answers, his interest for the subject somewhere comes down. That was my concern. So what should I be doing for that? When I force Do him you to want learn me to the give you an answer or ask a question? I am asking you a question. Please explain me what should be done. See, writing is a way of expression. हम क्या सोच रहे हैं? Writing is a way of putting that, of sharing it with the outside world, right? Writing is a way of sharing it with the outside world कि हम क्या सोच रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में writing होने ही वाली नहीं है। Maybe when your children are in 10th or 12th, you never know, there might be exams in which they are typing. Right? Or there are so many companies today that I know of, जहाँ पे minutes of the meeting भी writing करके नहीं दिया जाता है, वो sketch note बना करके दिया जाता है। So writing today is what? Writing is technology. Writing was a technology that was invented long back. The new technology now is typing. And आगे जो new technology might be audio messages, right? And further the new technology is making videos and कुछ सीखा तो उसका वीडियो बना दो। All of these are just ways of expression. अपनी बात रखने का जरिया है। These are ways, tools of expression, right? So not needed that
राइटिंग का ही टूल इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन द लोअर क्लासेस। ऊपर में तो अभी तो एग्जाम है तो करना है भाई, बट 5 तक अभी जब तक कि उतना बोर्ड एग्जाम वगैरह का फोकस नहीं है, हमारा फोकस एज अ सोसाइटी ये होना चाहिए कि हम बच्चे को सीखने की प्रक्रिया से मोहब्बत करा दें। अगर हम वो अभी करा पाए ना, तो आने वाले समय में उसको जबरदस्ती सिखाना नहीं पड़ेगा, वो खुद सीखेगा। वो हमारा रोल होना चाहिए, और उसी मापदंड पे हमें हर चीज को असेस करना चाहिए कि यार ये सही है कि नहीं। उसका इंटरेस्ट लेवल कम नहीं होना चाहिए पढ़ाई से। अगर उसको पढ़ने में अभी मजा आया तो आगे भी आने वाला है, बिकॉज उसका दिमाग वैसे प्रोग्राम हो गया है, राइट। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू शेयर दिस। ये आप सिर्फ कुछ पेरेंट्स की अंडरस्टैंडिंग से होने वाला नहीं है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सब एज अ ग्रुप इसको समझें, इस पे चर्चा करें, बहुत सारी चर्चा करें, डिस्कशन करें, क्वेश्चंस पूछें, राइट, सही क्वेश्चन पूछें, एंड उसके हिसाब से हम आगे साथ चले, समझ करके आगे साथ चलें। तो प्लीज शेयर दिस विद अदर पेरेंट्स, and also I would suggest that please share this with parents from various schools across the city, because हमारा role is not to only cater to the 2000 children or the 2100 children who are coming to this school. As a school, we feel our role is to build the India of tomorrow. As a school, we feel our role is हमारे बच्चे जो इस स्कूल में आते हैं ना, ये गिनती के 3-4% प्रिविलेज्ड बच्चे हैं। क्या इनका पूरा समय एग्ज़ाम और जो चल रहा है उसी में ज़िंदगी निकाल लें, उसमें जाना चाहिए, या दे शुड बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड एंड मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। बहुत प्रिविलेज लाइफ है इनको, ये शायद लाइफ नहीं मिलती, कि शायद 3-4% बच्चे होंगे। दे शुड सॉल्व बिगर प्रॉब्लम्स। इतना प्रिविलेज मिला है तो उसका कुछ फ़ायदा तो उठे, राइट, एंड दैट इज़ आवर रोल एज अ स्कूल। Our role as a school is to build the India and to change the world to make it a better place, right? And जो भी हम कर रहे हैं वो उस thought process से कर रहे हैं। So thank you for asking so many questions, right? And because when we ask questions, तब जा कर के ही हमारी thought process clear होता है और उस पर clarity मिलती है। Without questions it is not going to happen। जैसे हम भी बच्चों को बोलते हैं ना कि सवाल पूछो ना टीचर से, तो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आप सब भी हमसे सवाल पूछें, सही माध्यम से सही सवाल पूछें, वो बहुत इम्पोर्टेंट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग सो मच टाइम एंड इन्वेस्टिंग इन आवर चिल्ड्रंस एजुकेशन। आप अगर साथ रहेंगे तो आई एम श्योर बच्चों की थिंकिंग को और एजुकेशन को हम बहुत आगे ले जा सकते हैं। स्कूल में हम कुछ ही घंटे हैं, बट अगर आप घर में उसको एक्सटेंड कर पाएंगे तो दैट विल बी वेरी वेरी मीनिंगफुल, और बच्चे वो करना चाहेंगे जो आप और हम करवाना चाहते हैं। राइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू।